देखिए बहाना लफ्ज आज हर इंसान पर आपको नजर आएगा। कोई भी काम हो करना नहीं चाहेंगे, आप कहेंगे भाई ऐसा नहीं हुआ कि यार ये बात आ गई। तो ये जिंदगी भी कैसे बहाने में कट गई, जैसा नहीं हूं वैसा दिखाने में। क्या बात, बहुत सुंदर। अपनी हदों में रह के बहलना ही ठीक है। एक लिमिट में आप हैं तो एंजॉय कर लें। जी जी जी। हर गेम के कुछ नियम हैं, उसमें फाउल हैं। मैंने कहा है अपनी हदों में रह के बहलना ही ठीक है, मेरी पतंग ऊंचा उड़ाने में कट गई। क्या क्या उसे दिखाई दिया कि जंगल में परियां नाच रही हूं, जैसे प्रकाश हो रहा है। वो पास जाता है, देखता वो तो जुगनू है, पटबीजने एक झाड़ी में घूम रहे हैं। बचपन से तो शायरी की जी। और उसमें विश्वास रहा, उसे धोखे के लिए नहीं की कि हम पढ़ें कुछ और दिखाई कुछ दे, ये हमने नहीं की। जो महसूस किया वो लिखा और वही पढ़ा है। और सरकारी दया पे पलने वाले जो कवि हैं उनके बारे में आपका क्या? वो तो वही हुआ ना। आपको कभी ये फीलिंग आती है कि यार जितने भी टॉपिक थे सब पे लिखा जा चुका है, अब नया क्या लिखा जाए? इतना लिखने के बाद मैं ये महसूस करता हूँ कि जो मैं चाहता हूँ वो नहीं लिखा गया। अच्छा। जिसे कहने की खातिर जी रहे हैं, हमारी वो गजल भी सुनते जाने। अभी कुछ और लिखा जाना है, अभी क्रिएटिविटी चल रही है। आजकल तो इश्क लोगों को बार बार हो जा रहा ये इश्क नहीं है। फैज अहमद फैज या अहमद फराज? औरत देर से प्यार करती है, औरत बहुत देर से पसंद करती है, अब बहुत देर तक पसंद रखती है। पुरुष बहुत जल्दी पसंद करता है और बहुत जल्दी उसकी पसंद समाप्त हो जाती है। प्रकृति जो है वो एक स्त्री की तरह है जी हाँ। और विज्ञान जो है वो पुरुष की तरह है। जी। तो प्रकृति जो है वो एक सुंदर फूल को खिलाती है और पुरुष जो है उसे रौंद के रेखती के तुम्हें उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं अगले जमाने में कोई मीर भी। अरे क्या बात। सबसे पहले तो सर ये बताइए कि आपका जो परवाज़ जो नाम है वो नाम कैसे आपने ऐसा था, निर्णय पहले लिया? हमने शायरी शुरू की, पहले हिंदी में कविताएं लिखते रहे, अच्छा। फिर हमने उर्दू में भी आगे, उस वक्त तक उर्दू जानते नहीं थे, लिपि अच्छा। हिंदी में लिखते थे जी उसे। जी। अब हिंदी में लिखने में शब्दों की गलती, उच्चारण की कमी थी, तो फिर उर्दू को सीखा। अच्छा। फिर बाकायदा हमें एक बुजुर्ग मिले, लोगों ने बताया बहुत अच्छे शायर हैं, तो उन्हें हमने उस्ताद बनाया। अच्छा। तो जब तक तो मैं विजेंद्र सिंह ही नाम लिखता था। उस्ताद ने कहा आपके यहाँ कल्पना शक्ति बहुत है, तखय्युल आपकी शायरी में बहुत है, परवाज उड़ान है आपके अंदर, तो आप परवाज अपना तखल्लुस रखिए। अच्छा। तो ये हमारे उस्ताद ने तय करके हमें तखल्लुस दिया। परवाज के माने उड़ान, अच्छा। फ्लाइट, जो अच्छा। पक्षी उड़ता है। तो मेरे यहाँ कल्पना शक्ति ज़्यादा थी और कविता के लिए कल्पना ही ज़रूरी है। जी जी। नहीं तो वो फिर गद्य है। बिल्कुल। गद्य और पद्य का यही फ़र्क है, रह जाता है कि उसमें एक कल्पना होती है और उसे ज़मीन से जोड़ के कहा जाए, कल्पना भी हो और वो वास्तविकता से जुड़ी भी रहे। केवल कल्पना ना हो और केवल वास्तविकता भी ना हो। केवल वास्तविकता भी जीवन नहीं है। अगर स्वप्न से सत्य हारा ना होता, कभी स्वप्न मेरा सहारा ना होता। क्या बात है। तो दोनों चीज, सत्य तो ये है कि हम पैदा हुए, जवान हुए, मर गए, तो इतने से सत्य को भी लेके क्या करेंगे? इसके बीच जितना कुछ भी जीवन में चल रहा है वो सब कल्पना ही है। तो ये जैसे कविताओं का तो इतना जोर है कि जितने भी हमारे जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं सनातनी लोगों के, वो सारी कविताएं ही सब हैं। चाहे कविता वो वेद हो, चाहे भगवत गीत हो, सारी कविताएं ही हैं। अच्छा, कविताओं में क्यों लोग एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आपको क्या लगता कविता है? के दो कारण थे शुरू से। जी। हमारे वेद भी ऋचाओं में आए, उपनिषद भी मंत्रों में आए, बिल्कुल। गीता भी श्लोकों में आई। जी जी। उधर हमारी कुरान में भी एक बहुत मिठास पढ़ने का है। जी जी। बाइबल में भी, सभी गुरु ग्रंथ साहिब में भी, वहाँ तो सभी कवियों के जोड़ आए। 40 पद तो हमारे दास के ही हैं। तो कुल मिला के कविता को तुकबंदी में लाया गया ताकि वो याद हो जाए, रिमेम्बरेंस में रह जाए, श्रुति में आ जाए। तो उससे काफिये दिए, रदीफे दी, ताकि पढ़ते वक्त आदमी को। आपको एक मिसाल दूं कि तुलसीदास ने जब रामचरितमानस लिख रहे थे तो वो चोरी हो गया था ग्रंथ। अच्छा। वो बड़े दुखी हुए। फिर उन्हें आपसे, जो भी उनके पास बैठते उठते थे, सबसे पूछते रहे, भाई 10 चौपाई आपको याद नहीं, से याद है? वो उन्हें लिखते रहे।
तो वो इसीलिए लोगों को याद हुई कि वो तुकांत थी, कविता में थी। जी, जी, जी। तो कविता की ये भी चीज़ रही कि जब लिखना नहीं था, तो उसे वो याद में रह जाए, स्मृति में रह जाए, और चलते-चलते फिर वो एक आनंद में भी आई। उसमें एक रिद्म है, छंद में एक रिद्म है, एक संगीत है, वो कुछ अलग किससे लगती है, क्योंकि प्रोज हमें मस्तिष्क से ज़्यादा जोड़ती है, जी। दिमाग में नस्र ले जाती है, जबकि पोएट्री हमें दिल से ज़्यादा जोड़ती है, ट्रू, ट्रू। इमोशन में जोड़ती है। तो इमोशन को किसी रंग और आवाज़, रिद्म, ये सारी चीज़ें चाहिए, तो ये है। एक सवाल और भी है जो बहुत इंटरनेशनली भी बहुत फेमस हुआ था कि कविताएं और गाने, ये कुछ लोग कहते हैं शैतान के काम है, भगवान अच्छाइयों में लगा होता है, जो आपको मजा आता है वो शैतान बना के देता है। कितना अग्री करते हैं आप इससे? ऐसा है, अगर ये शैतान के होते जी, जी। तो कृष्ण क्यों बांसुरी बजाते? बांसुरी में कुछ तो बजाया होगा, बिल्कुल, बिल्कुल। बांसुरी में धुन आई होगी, धुन के लिए कोई शब्द आए हो, संगीत आया, उधर गोपियों ने रिद्म पर नाचा है, गाया है। तो शैतान का कुछ लोगों ने इसलिए कहा। हमें याद आती है कुरान से एक बात अच्छा। कि हज़रत मोहम्मद जो थे आखिरी पैगंबर इस्लाम के, इन्हें चिढ़ाने के लिए कुछ लोग जिनका विरोध करते थे, वो मक्का में काबे की दीवारों पे लिखाते थे कुछ अच्छा। कि ये आयतें हम पे उतरी हैं साहब, ये अच्छा, आयतें हम पे उतरी हैं, अच्छा, अच्छा, अच्छा। मजाक उड़ाते थे हाँ, उनका। हाँ, 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 हाँ। तो उन्होंने कवियों को कहा कि ये जहन्नम में जाएंगे, शैतान है। अच्छा, अच्छा, ये बात मुझे नहीं ये पता मोहम्मद थी। साहब ने कहा अच्छा, अच्छा। कि ये कवि जो है ना, स्वर्ग नहीं मिलेगा जन्नत, ये जहन्नम में जाएंगे। इसी तरह प्लेटो ने ग्रीस में कहा अच्छा। कि पोएट्स को मैं अपनी जो एक रिपब्लिक बनाऊंगा, हम्म। उसमें से कवियों को निकाल दूंगा, इन पे पेट्रोल डाल के आग लगाऊंगा, क्योंकि ये 3 पॉइंट रिमूव होके झूठ बोलते हैं। जैसे चांद भगवान ने बनाया, हाँ, तो जैसा उसने सोचा बना, अब जैसा चांद है कवि नहीं देख पाते, अब हाँ। फिर उसे लिखते हैं कम करके, तो ये रियलिटी से अलग है। लेकिन प्लेटो की बात को सोक्रेटिस की बात को, प्लेटो की बात को इसने काट दिया, अरिस्टोटल ने, जी, अरस्तु ने जी, जी। बता नहीं, इनकी जो कल्पना है वो सत्य को समर्पित होके और सत्य को और आगे बढ़ाती है। ये कल्पना मामूली नहीं है, ये सत्य को और आगे बढ़ाती है। तो अरिस्टोटल ने बड़ी वकालत की फिर कविता की। अच्छा। तो इसलिए नतीजे पर हम आए कि शैतान की कहने वाले कविता को देवत्व में आ गए, देवताओं के उसमें आ गए। तो शैतान का तो इसीलिए क्या है कि कविता अश्लील होती चली गई थी, तो अश्लीलता तो शैतानी है, और क्या है। और जो देवत्व है वो समाज के हित की जो चीज़ है वो है। पर जैसे अश्लील कविता से मुझे याद आते हैं, एक थे डॉक्टर चपाचप बनारसी, काफी अश्लील कविताएं लिखते थे, और जो उनका मर्म था वो बहुत गहरा हुआ करता था उनका। वो कुछ देखिए कुछ भी हो। जी, जी। अब अगर आप किसी को थप्पड़ लगाएं और आप कहें साहब ये मेरा नमस्ते करने का ढंग है, तो इससे उस पे उसकी तकलीफ तो फायदा नहीं पहुंचेगा। अगर आपने अश्लील कहा और उसके अंदर हम कुछ माइन्यूट स्टडीज कर लें, तो वो माइन्यूट चीजें भी हमने खराब की हैं। अच्छा। बर्तन भी अच्छा हो, खाना भी अच्छा हो, आप एक ठीकरे में मिट्टी के किसी को देसी हलवा परोसें वो भी गलत, और सोने के बर्तन में आप तेजाब में बुझा हुआ कुछ खिलाएं तो वो भी गलत। पर ये सवाल है ना डॉक्टर साहब के, ये जो ठीक है, मान लेते हैं कि अश्लीलता गलत है, तो ये लोकल भाषा अश्लील ही क्यों है? पूरे देश की है, पूरे विश्व की। रस्टिक रहा है ना जी। ऐसा हुआ, मनुष्य का जो विकास है वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता हुआ है, एक दिन में नहीं हुआ। हंटिंग एंड फिशिंग स्टेज में इंसान रहा, आर्केड युग में रहा, बोलियां बाद में आई, आवाजें बाद में आई, इशारों से चीजें उठाई, लक्कड़ को रास्ते से इशारों से बुलाया उठाया, हो हे की आवाजें की। तो उन आवाजों में चलते चलते सभ्यता का उदय नहीं था, तो कुछ ऐसे रहे, लोग नग्न भी रहे तो नग्नता का एहसास तो था नहीं उन्हें। आज हमें कपड़े पहन के भी नग्नता का एहसास है। तो अश्लील कुछ प्रवृत्तियां आई और उन्हों से अश्लील आ गया। जैसे हर प्रकृति में भी है, प्रकृति में ऐसे पौधे भी हैं जिन्हें खा के आदमी मर जाएगा, और ऐसे भी हैं जो संजीवनी है, हमें अमर भी बना सकते हैं। तो ऐसे ही मनुष्य में आया। ऋषियों ने भी शाप दिए, ऋषियों ने भी शाप दिए, और ये गणिका और ये तमाम चीज़ें भी हमारे सामने रही, नारी के रूप भी रहे, शुद्ध रूप भी रहा, अश्लील भी रहा, सारी चीज़ें आई हैं सामने। तो ये दोनों चीज़ें चल रही हैं। पर मुझे यहाँ पे मैं थोड़ा डिसएग्री करूंगा आपसे, हाँ। बट वही वाली बात है कि हाँ। मुझे ऐसा लगता है कि अश्लीलता समाज का आईना है। वो समाज, क्योंकि अश्लीलता काश बंद हो जाती। चाणक्य के समय में आप पढ़ेंगे, उस समय किताबें जो राइटर थे तो आपको अश्लीलता मिलेगी।
अभी आप देख ही रहे हैं समाज कैसा है। मैं तो बहुत सरप्राइज हो जाता हूँ जब लोग कहते हैं कि अब का समाज खराब है, पहले बड़ा अच्छा था। तो हाँ मुझे बड़ा देखो, आश्चर्य हाँ होता है। वैसे भी आप देखेंगे, हाँ। अगर अश्लीलता को मायना माने हम्म, तो फिर उसे हटाने की कोशिशें क्यों हैं? उससे हम उकताए हुए, हम अश्लील हैं, अश्लीलता चल रही है बराबर, लेकिन उसके समर्थन में लोग नहीं जा रहे हैं, उसे हटाना चाहते हैं, हिपोक्रेट्स हैं लोग, सुधारना चाहते हैं। लोग दोगले हैं सर, इसलिए चाहते हैं नहीं, क्योंकि लोग जो दोगले हैं जी वो तो दोनों चीजें चाहेंगे, जी वो अच्छाई का ढोंग करेंगे और अंदर से अश्लील रहेंगे। वैसे ही हैं अधिकतर हाँ लोग। हाँ, अब अधिकतर अगर ऐसे हैं, क्योंकि समाज उस चीज को चाह रहा है। जी वास्तविकता क्या है कि समाज का जो दौर है ये कभी एक सा नहीं रहता, हम्म, ये हमेशा बदलता रहता है। जब ये हमेशा बदलेगा तो कभी अच्छाई पलड़े हैं, कभी अच्छाई का भारी हो गया। अब कोई अच्छी हुकूमतें आ गई, अच्छे नियम चला दिए, जैसे पिक्चरों को आप देखते हैं, उन्होंने कुछ अच्छाइयाँ चलाई तो अच्छाइयाँ चली समाज में, फॉलो करेगी ना। जी ये ज़्यादातर जनता हमारी फॉलो करती है, जो ऊपरले देंगे वो नीचे, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, ट्रू ट्रू, नीचे को डाउन हो रहा है, फिल्टर हो रहा है। टॉप डाउन अप्रोच। हाँ, जी जी। तो जो ऊपर अच्छा होगा वो नीचे अच्छा होगा। जस्ट लाइक इन ए फैमिली, माँ बाप बच्चों को अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं तो ठीक, किसी हद तक ठीक चलेंगे, और जहाँ माँ बाप का ही पता नहीं क्या कर रहे हैं वहाँ औलाद का पता नहीं। अश्लीलता से तो बचा ही है इंसान। एक प्रश्न इन्होंने हमारे शायर साहब ने लिखा है आपके लिए हम्म, कि अगर आप अपना तारुफ किसी एक शेर में करें तो वो क्या होगा? हाँ, मैंने एक शेर जो मेरा खूब चला शुरू में अब तक, वो मेरा शेर है, जब अमीरी में मुझे गुर्बत के दिन याद आ गए, खाते पीते हो गए, गरीबी से निकल के आए, जब अमीरी में मुझे गुर्बत के दिन याद आ गए, कार में बैठा हुआ पैदल सफर करता रहा। क्या बात है। तो ऐसा लगा कि मैं गाड़ी में तो हूँ लेकिन पैदल चल रहा हूँ। वो दिन याद आए, नंगे पाँव हम रास्ते पे चल रहे हैं, धूल में सने हुए हैं, तो वो एहसासात आदमी के साथ जुड़ते हैं। ये मेरा पहला शेर था जो बहुत लोगों तक पहुंचा। अच्छा अच्छा। हाँ, पर एक बात मुझे और समझनी है आपसे, माँ ने जो गरीबी में जो सब्जी खिलाई थी वो कॉन्टिनेंटल भी नहीं भरपाई कर पा रहा है। जो वो कम मसालों की सब्जी उन्होंने खिलाई अति गरीबी में, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, वो उस सब्जी का टेस्ट अभी मेरे पास अच्छे खासे शेफ हैं, कुछ कुछ नहीं होता। ऐसा क्यों है? ऐसा है, बाबर जब हिंदुस्तान में बादशाह बन के आ गए तो बड़े उदास हो जाते थे बैठ के सोने चांदी के बर्तनों में खाते हुए। उनसे वजीर ने पूछा एक बार कि हुजूर आला ऐसा क्यों है, ऐसे अच्छे बर्तन हैं, सोना चांदी के, बढ़िया खाना आप खाते हैं, और फिर आप उदास क्यों हो जाते हैं? तो बाबर ने कहा कि मुझे अपना मिट्टी का कटोरा याद आता है जिसमें मैं कभी खाया करता था। तो हमारी रिमेम्बरेंस में जो चीज़ें आ जाती हैं उनसे हमें लगाव हो जाता है। कच्चे मकान में छोटे से छतें चू रही हैं, फर्श खाली हैं, हमारा रह रहे हैं, हम कोठियों में जाके उन्हें भूल नहीं पाते हैं। इसके माने ये बिल्कुल नहीं है कि वो अच्छे थे या उनमें हमें सुविधा ज़्यादा थी, लेकिन क्योंकि हमने भोगा है उन्हें, हैं, इसलिए वो हमें अच्छे लग रहे हैं। मिर्जा गालिब हाँ, का एक वो है ना कि हाँ, बरसता था मेह जो 2 घंटे तो छत 4 घंटे बरसती थी। हाँ, यही। अब मैंने एक जगह एक शेर में कहा था, एक मतला गज़ल का एक शेर में याद आया कि देखो तो किस दर्जा नाज़ुक प्यार के रिश्ते नाते हैं, देखो तो किस दर्जा नाज़ुक प्यार के रिश्ते नाते हैं, ज़ंजीरों के तोड़ने वाले फूलों से बंध जाते हैं। क्या बात है। ज़ंजीरों के तोड़ने वाले फूलों से बंध जाते हैं, क्या कुछ नहीं कहा जा सकता, आँखों आँखों में परवाज़, क्या कुछ नहीं कहा जा सकता, आँखों आँखों में परवाज़, जिन पर कोई बात नहीं है, कितना शोर मचाते हैं। क्या बात है। तो सवाल सिर्फ ये रहा कि हम, हमारी ज़िंदगी से जो चीज़ें जुड़ गई, वो अच्छी भी चाहे नहीं थी, उनकी तरफ हमारी रिमेम्बरेंस या हमारी जो लगाव है, वो जुड़ जाता है थोड़ा-सा। बहुत सारी मिसालें ऐसी मिलेंगी आपको, बहुत लोगों की, कि वो बादशाह हो गए, नेपोलियन बोनापार्ट, हिटलर, जूलियस सीज़र, और वो बचपन की मामूली चीज़ों से जुड़े रहे। वो उनकी यादों में पड़ी रहीं, तब कि वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं थी। ये है सारा कुछ कि हिटलर ने तो हाँ, जानवरों को वो करवा दिया था कि जानवरों को जो मारेगा हाँ। उसको गोली मार देते थे। इतना प्रेम था उसे अपने कुत्ते से कि जानवरों को छू नहीं सकता। मैंने आपसे जी, जी। बताया, जिसको कुत्ते ने काटा हुँ, उसे ये रहेगा डंडा उठाएगा, जिससे कुत्ते ने जिसके घर से चोरों को भगा दिया वो उसे आदर्श मान लेगा। हर ऑब्जेक्ट जो है, देखो मैं आपको बताऊं, ऑब्जेक्ट हुँ। अपनी जगह चुप है, चांद अपनी जगह चमक रहा है। अब एक दुल्हन जो है आई है आज,
उसे उस चांद में से अमृत टपकता हुआ दिखाई देगा, लेकिन जो विधवा हुई है उसे उसमें से आग दिखाई देगी। ऑब्जेक्ट इज वन, लेकिन उसका प्रभाव अलग अलग जा रहा है लोग। जबकि विधवा को रिलेट करना जी चाहिए। हाँ, अभी मैंने एक शेर में भी कहा था, जी। ये एक शेर में मैंने कहा है, कारीगरी है जिनकी यहाँ कोठियों के बीच, ये बड़े बड़े मकान बना दिए सब उन्होंने, कारीगरी है जिनकी यहाँ कोठियों के बीच, हारे थके पड़े हैं कहीं झुग्गियों के बीच। क्या बात है। वो सो रहे हैं बेचारे पड़े हुए मजदूर, उन्होंने ताजमहल बना दिए, उनके हाथ कट गए, उन्होंने कोठियां बना दी, वो बूढ़े हो गए और उनमें जाने तक का उन्हें फिर अधिकार नहीं रहा। इसी तरह अभी आपने एक बात अर्ज कही है कि वो हम दोनों चीजों को देख के चलते हैं, सचेतता जिसे कहते हैं, यानी फूल तोड़ो लेकिन कांटों से बचकर। कांटों में आप अपने लहू लगवाएंगे हाथों से तो वो भी कोई तोड़ना नहीं रहा। अब नागिन का बिल भी देख हरी घास के करीब, ए दोस्त खामियों की तरफदारियां न कर, जो गलतियां हैं उन्हें अपने फेवर में मत ले। ए दोस्त खामियों की तरफदारियां न कर, नागिन का बिल भी देख हरी घास के करीब। क्या बात है। हरी घास अच्छी है, बैठना चाहिए, लेकिन वहां नागिन का बिल भी है। आप पाँव पानी में डाल के बैठे, अच्छा लगेगा, प्रेमी प्रेमिका, पति पत्नी, दोस्त कोई भी हो, लेकिन पानी में मगरमच्छ भी तो है। तो अब ये बड़ी प्रॉब्लम है कि आप सचेत हैं तो आनंद नहीं आएगा, आप सचेत हुए तो आनंद नहीं, और आनंद लेंगे सचेत आनंद नहीं है होगा। नहीं तो सचेत, ये बड़ी प्रॉब्लम है। इसीलिए कहता हूँ शैतान का काम है। हाँ, अब वो शैतान के मानी भी में बदल जाते, क्योंकि जगह जगह ये हमने देखा कि सब कहा नहीं जा सकता, पोएट्री से ही ओरिजिन है दुनिया का, ध्वनियों से, संगीतों से, झरने में संगीत। अभी मैंने एक शेर और आपको सुनाता हूँ, आज आपके साथ बैठ के वो शेर मुझे याद आए हैं जो मैंने 20 साल से किसी इंटरव्यू में नहीं बस कृपा है आपकी। कहीं नहीं पढ़े ये जी, शेर। जी, जी। अब मैंने कहा देखिए, ताज़ा हवा है, शाम है, तन्हाइयाँ भी हैं, हवा भी है, शाम भी है, अकेलापन भी है। ताज़ा हवा है, शाम है, तन्हाइयाँ भी हैं, आंखों के रूबरू तेरी रानाइयाँ भी हैं, क्या सुंदरताएं हैं। जी, जी। अब यहाँ शेर देखिए आप, साहिल पे जिसके बैठा हुआ हूँ तुझे लिए, जिसके किनारे, आबशार झरने को कहते हैं, जी, जी। वाटरफॉल, साहिल पे जिसके बैठा हुआ हूँ तुझे लिए, इस आबशार में तेरी अंगड़ाइयाँ भी हैं। क्या अब यहाँ देखिए आप, रियलिटी कहाँ कल्पना से जुड़ जाती है। शायर कहता है कि जिस झरने के पास में तुझे लिए बैठा हूँ, इसमें जो एक चहल पहल है, हलचल है, ये तेरी अंगड़ाइयाँ हैं। और फिर आगे मैंने इसी में कहा, सारे समुंदरों का जो पानी समेट लें, सारे समुंदरों का जो पानी समेट लें, आंखों में इस मिजाज की गहराइयां भी हैं। क्या बात, क्या बात। आंखों में इस मिजाज की गहराइयां भी हैं। तो ये दृष्टि, एक से मेरा बड़ा मशहूर हुआ था कि मुझे शराब पिलाई गई है आंखों से, जी, जी। मेरा नशा तो हजारों बरस में उतरेगा। क्या बात है। ये मेरे ख्याल से 10 मिलियन लोगों ने इसको देख लिया अब तक, अलग अलग डाला हुआ है लोगों ने। तो इसमें मैंने यही कहा जो अभी आपने अर्ज किया था, बड़ा अच्छा सवाल है कि एक शैतान से कविता को जोड़ा गया, क्योंकि जब कोई अदा हमें बहुत पसंद आती है तो हम उसे कमबख्त कह उठते हैं कि ये मार डालेगी, डेविलिश। जी हाँ। जो हमें जिंदगी देने वाली चीजें हैं, जब वो आनंदित करती हैं, तो हम ये कहते हैं ये हमें मार डालेगी। शायद इंसान भरोसा नहीं कर पाता कि इतना आनंद कैसे आ सकता है। धोखा खाया है ना, धोखा खाया है जी, आदमी ने, जी, जी। तो वो भरोसा क्यों करेगा। अब भरोसा करना, देखिए आप, अपनी सलीब आप ही ढोनी पड़ी मुझे। क्या बात। हजरत ईसा मसीह को जब क्रूसीफाई किया गया तो रेत बिछाया गया और फिर सलीब, भारी बोझ को उनकी कमर से बांधा गया कि लेके चलो एक निश्चित फासले तक। वो गिरते, सर पे कांटों का ताज है, फटा हुआ चोगा पहनाया, बादशाह बनाया, वो गिरते हैं बार बार, सत्ताधारी हंसते हैं, फिर उठाते हैं, ले जाते हैं। तो मैंने शेर उस पहलू पे कहा, अपनी सलीब आप ही ढोनी पड़ी मुझे, इतना मजाक ठीक नहीं आदमी के साथ। क्या बात है। इंसान मजाक की चीज नहीं है। बहुत अच्छे में आपने कहा कि कविता को शैतान से जोड़ा गया, इसीलिए तो कहा गया कि इसमें कुछ लोगों ने वो नटखट और मानवता के विरोध की बातें कही जिनसे हार्म हुआ, नुकसान हुआ। ऐसी कविता भी तो बहुत है कि भाई जिससे नुकसान हुआ, चोरी करने के ढंग भी बताए गए तो उनके लिए श्लोक लिख दिए गए, बहुत सारी चीजें आई निकल के। लेकिन सुधार भी तो कविता से आया। अगर आप आज देखें
तो कविता का, साहित्य का कोई आर्थिक पहलू पे जब हम आएंगे तो अधिक फायदा हमें नहीं महसूस होता, क्योंकि वो हमें एंटरटेन करती है, हमारी नेसेसिटीज में तो नहीं आती वो। जो लोग बिल्कुल कविता नहीं जानते वो भी जीवित हैं, बिल्कुल। खाना खा लिया, कपड़ा पहन लिया, वो रह गए। तो ये हमारी एस्थेटिक सेंसेस हैं, ललित कलाएं हैं। हाँ, इसीलिए सीएम जोड़ ने जो कहा सभ्यता को, सीएम जोड़ से बड़ी कोई चीज किताब नहीं है सब मॉडर्न सिविलाइजेशन पर। वो कहते हैं 3 चीजें हमें सभ्य बनाती हैं: काव्य, शायरी, कविता, संगीत और चित्रकारी। इन 3 चीजों पर हम अभिमान कर सकते हैं, प्राउड कर सकते हैं। बाकी ये कारें हैं, कोठियां हैं, बंगले हैं, ये तो सब चीजें साधन है हमें ले जाने के लिए। जैसे लता, आप आए आपके यहाँ, कोई ये नहीं जानेगा कि भाई किस गाड़ी में बैठ के आएंगे, जी जी जी। सब उनके गीत को ही सुनेंगे। तो जो मेन चीज थी कविता में या हमारे गद्य में भी कह लीजिए आप, अब मुझे याद आता है बनारस के एक बड़े भारी हिंदी प्रेमी हरिश्चंद्र जी थे। अच्छा। बड़े अमीर आदमी, जागीरदार, अब भी उनकी कोठी में महल है, उनका रथ है। तो जब उन्होंने देखा कि हिंदी का तो बहुत नुकसान हो रहा है, ये साहित्य कैसे चलेगा, तो उन्होंने सारा ही कुछ दान कर दिया हिंदी के लिए। अच्छा। अब बहुत लोग, मैंने कई जगह नाम लिया लोगों का, कि कुछ लोग कहते हैं साहब हमने ये मिथक तोड़ दिया है कि कवि गरीब ही नहीं रहेगा, क्योंकि उन्होंने पैसा कमा लिया। किसी तरह उन्होंने कविता का नाम लेके पैसा कमाया और जनता ने उसे स्वीकार भी कर लिया कि साहब ये तो बहुत बड़े लोग हैं। फिर कथावाचक बन गए। हाँ, फिर कथावाचक बन गए। हाँ, कथावाचक बन गए, कुछ और बन गए, कि वो कुछ थे नहीं तो कुछ भी बन जाए। तो मैं कहता हूँ जो स्थान निराला को मिला, आधुनिक में मैंने देखा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी में और जिगर मुरादाबादी उर्दू में जी। दोनों ऐसे लोग आए कि ना पहले कुछ था ना बाद में कुछ था, और शोहरतों के 7वें आसमान पर भी हो गए, इतने बड़े लोग हो गए। मतलब मानक पैमाना बन गया, बिफोर हिम आफ्टर। जिगर ने गजल को बचा दिया, निराला जी ने हिंदी को कहीं से कहीं रख दिया। तो पैसा तो मूल्यांकन में नहीं है उनके। आज भी मोदी जी को देख लीजिए, योगी जी को देख लीजिए, विरोधी भी इनको बेईमान नहीं कहते कि पैसा खा रहे हैं या घर वालों को। योगी जी की सगी बहन बेचारी अपना ढाबा चला रही है, खाना बना रही है, बेच रही है, और उनके फादर की डेथ हुई वहां भी नहीं गए। वो अपने काम में इतने बिजी हैं कि एक व्यक्तिगत जरूरत में भी नहीं जा पा रहे हैं। तो ये क्यों है सब ऐसा? अभी आप मिसाल दे रहे थे शिवाजी की, कि पद्मिनी के एहसासात ने उन्हें इतना व्याकुल, इतना अधीर कर दिया कि वो जीजाबाई से कहने कि इतने कष्ट देने वाले लोग भी दुनिया में आए हैं। तो हम ये, इस पे भी मैं एक शेर आपको सुना दूं प्लीज, कि जो भी हम कुर्बानी से जोड़ लेते हैं कि साहब कुर्बानी दे देंगे तो हम महान हो जाएंगे। अरे भाई, कुर्बानी तो कष्ट देने वालों की हसरतें हैं, वो आपका इम्तिहान नहीं है। वो आपको जीने देंगे तो आप जिएंगे, वो आपको मार रहे हैं तो आप मर रहे हैं। जनता उसको दुखी हो रही है, पूजा कर रही है। तो जो सजाएं पा रहा हूं रहे जिंदगी में लोगों, जीवन के मार्ग में जी, जो सजाएं पा रहा हूं रहे जिंदगी में लोगों, ये तुम्हारी हसरतें हैं, मेरा इम्तिहान नहीं है। क्या बात, बहुत बढ़िया। ये तुम्हारी हसरतें हैं, बहुत बढ़िया। आप उन्हें छोड़ेंगे वो बच जाएंगे। कितने बच्चे बेघर हो गए, कितनी चीजें चली गई, तो किस हाथ से आदमी मुंह में टुकड़ा तोड़ता है। एक जिम्मेदारी, राजनेता हो कोई हो, उनकी जिम्मेदारियां हैं। अब कृष्ण भगवान जब छोड़ गए ब्रज को, तो गोपियों को इससे कुछ लेना देना नहीं है कि वो जाके वो बादशाह हो जाए, राजा हो जाए, द्वारिकाधीश हो जाए। गोपियों को क्या लेना है? उन्हें अपना इश्क चाहिए, उन्हें वो कृष्ण चाहिए जो उनकी अंतरात्मा में नृत्य करता है। उन्हें वो कृष्ण नहीं चाहिए जो ताज पहने हुए है। तो हम उसी रूप को चाहते हैं, पति हो, पत्नी हो, जहां प्रेम है अंदर वही संबंध है। प्रेम के बगैर जो जीवन चलेगा वो निरर्थक है, वो सार्थक नहीं है। एक और है कि जो कई लोग कहते हैं कि अच्छा शायर बनने के लिए 1000 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इससे कितना ये agree करते हैं? ऐसा है, अच्छा और बुरा, गुड एंड इविल, इन दो चीजों में जब हम चलते हैं तो मुझे तो ऐसा लगता है कि दोनों साथ साथ सफर करती हैं, दोनों साथ साथ। अगर खूबसूरत कागज है तो अच्छा लिखा नहीं जा रहा, इविल गुड हो रहा है। अगर बहुत अच्छी शायरी है तो उसे पत्तों पे भी लोगों ने लिख दिया, बिल्कुल, खाल के टुकड़ों पे भी लोगों ने लिख दिया। तो इविल जहां है, बस इतना फर्क रह जाता है कि हम इविल की वकालत में तो नहीं चल रहे हैं। हजारों साल की बात आपने कही, ये भी अतिशयोक्ति में है और सही है कि कवि शायर को अध्ययन
और अध्ययन अनुभव अध्ययन। अनुभव तो 1000 साल का हो नहीं सकता, जी जी जी। लेकिन जो हमसे पहले जीते गए हैं, हजारों साल तक रहते गए हैं, उनके अनुभवों को हम अपने अंदर जोड़ लेते हैं। ये बहुत थोड़ी थोड़ी उम्र में भी लोग चले गए दुनिया से। जयशंकर प्रसाद जी ने बहुत ज्यादा उम्र नहीं पाई, जी जी। लेकिन कामायनी जैसे ग्रंथ लिख दिए, कामायनी जैसी किताबें लिखी। और बहुत सारे लोग ऐसे हुए, किट्स भी ऐसे थे, उर्दू में मजाज लखनवी भी थे, ज्यादा उम्रें नहीं पाई। तो उनके जो अपने अनुभव थे, आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य क्या कहना है, जी जी जी। वो 36 साल की उम्र में चले गए 32 दुनिया से। जी 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 स्वामी विवेकानंद जी बिल्कुल। बहुत थोड़ा सा जीवन पाया, अमेरिका तक धूम मचा दी उन्होंने। जी, जी, जी। तो ये सब क्यों है कि उनके अपने अनुभवों में जो उनसे पहले लोग गए हैं, उन सब के अनुभव जुड़ गए। हजारों साल की बात आपने अंडरलाइन कीजिए शब्द को, हजारों साल का अनुभव। एक फूल है, वो हजारों साल से खिल रहा है, सूर्य है, हजारों साल से निकल रहा है। तो इन हजारों साल के अनुभवों को जब कवि अपने अंदर रख लेता है, जैसे आप देखिए चांद है, अब एक ही ऑब्जेक्ट पे मैं आप देखिए 4-5 शेर में आपको एक गजल के सुनाई देता हूँ जी। और जहां तक भी ये जाएगा वो लोग देखें इनको। तो मैं कहता हूँ, डूबे हुए थे नींद में बस्ती के सारे लोग, सिचुएशन शायरी चाहती है, पोएट्री रिक्वायर्स सिचुएशन, स्थिति। गांव है छोटा सा, सब हारे थके लोग सो गए, जी जी। एक प्रेमी जोड़ा है। डूबे हुए थे नींद में बस्ती के सारे लोग, हम दोनों भीगते थे खड़े बारिशों में रात। क्या बात है। हम दोनों भीगते थे खड़े बारिशों में रात, और मैं भी लबों से चूम के होता रहा निहाल। आरिज़ माने कपोल के हैं, तो शेर मैंने कहा, मैं भी लबों से चूम के होता रहा निहाल, खिलते रहे गुलाब तेरे आरिज़ों में रात। क्या बात है। खिलते रहे गुलाब तेरे आरिज़ों में रात, फिर मैं चांद पे आया हूँ। कहता हूँ, ये तेरा जिस्म था कि मेरी जाने आरज़ू, ये तेरा जिस्म था कि मेरी जाने आरज़ू, खुद चांद आ गया था मेरे बाजुओं में रात। क्या बात है। खुद चांद आ गया था मेरे बाजुओं में रात, फिर आंसुओं से की हैं बुझाने की कोशिशें, फिर आंसुओं से की हैं बुझाने की कोशिशें, पहले लगाई आग तेरे सब खतों में रात। क्या बात है। क्या बात। फिर आंसुओं से की हैं बुझाने की कोशिश, पश्चाताप। अभी आपने कहा गुड एंड इविल। जी 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 जी। फिर आंसुओं से की हैं बुझाने की कोशिशें, पहले लगाई आग तेरे सब खतों में रात। फिर सिचुएशन यहाँ देखिए, बड़े इंपॉर्टेंट शेर में आपको सुना रहा हूँ कि ये कहा कि फिर आंसुओं से की हैं बुझाने की कोशिशें, पहले लगाई आग तेरे सब खतों में रात। कहते हैं चांदनी तो दिलों का सुकून है, चलो मान लिया। कहते हैं चांदनी तो दिलों का सुकून है, क्यों जहर घोलती थी हमारी रगों में रात। क्या बात है। क्यों जहर घोलती थी हमारी रगों में रात। और मेहताब की शुआएं किरणें, चंद्रमा की किरण, मेहताब की शुआएं बदन फूंकने लगी, रोटी का तज़किरा जो हुआ मुफलिसों में रात। क्या बात है। क्या बात। रोटी का तज़किरा जो हुआ मुफलिसों में रात। तो ये ऑब्जेक्ट तो अपनी जगह है, जी 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 जी। लेकिन सब्जेक्टिविटी जो है जी जी। वो चेंज हो रही है। एक रोते बच्चे को आप खिलौना दे दें तो जरूरी नहीं है कि वो खिलौने से बहल जाएगा। मेले में खोया बच्चा जो जलेबी मांगता जा रहा है, बांसुरी मांगता जा रहा है, हिंडोला मांगता जा रहा है, अगर वो गार्जियन से बिछड़ जाता है तो वे सारी चीजें उसे खराब लगने लगती हैं, वो किसी में इंटरेस्टेड नहीं है। हाँ, तभी तो सूरदास ने कहा जी कि गोपियां कह रही हैं कृष्ण के जाने पे, बिनु गोपाल बैरिन भई कुंज। बताइए जी जी जी। एक अंधा आदमी क्या लिख रहा है कि आज कृष्ण नहीं है तो ये फूलों के कुंज सब हमारे दुश्मन हो गए। तभी ये लता लगती अति शीतल, कृष्ण जी थे तो ये बेलें बड़ी ठंडी महसूस होती थी, सुख देने वाली। तभी ये लता लगती अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंज। अब तो ये लताएं ज्वाल की, आग की लपटें हो गई हमारे लिए। ऑब्जेक्ट द सेम है, बिल्कुल, वो बदल गया। ये सब चीजें आती हैं और इन चीजों को सिर्फ पोइट्री हल करती है। तो फिर किस मुंह से लोग ये कहेंगे कि मेरी गाड़ी लंबी हो गई है, मैंने शायरी से मिथक तोड़ दिया है और ये कर दिया। अरे भाई तुम हो ही नहीं, जब तुम हो ही नहीं पाए, एक गधे को आप काबुल में उतारें या वाशिंगटन में उतारें, उतरेगा तो गधा ही वो है। ये बदल थोड़ा ही है। प्लेस बदलने से वस्तु की फितरत नहीं बदला करती। तो जो पोइट्री में चलेंगे वो पोइट्री रहेंगे, फकीर होते चले जाएंगे। एक एक आंसू जब तक आंख में है तब तक कवि को उसी आंसू को लिखना होगा।
एक भी गरीब अगर है तो उसी में शायर को, कवि को अपने को समेटना पड़ेगा। आपकी वो बात सुन के मुझे वो याद हाँ। आ गया कि जब हम लोग छोटे-छोटे थे, तो हमारे पास कोई क्रिकेट किट नहीं होती थी, कोई हाँ। बैडमिंटन नहीं होती थी। पर जब मौका मिलता था, हम्म। तो जिनके पास होती थी उनकी कोई औकात नहीं रह हाँ, जाती थी, हम वही इतना बढ़िया खेलते थे हाँ उनसे। जी, यही है बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। है ना? तो ये जो वही वाली बात जो है। बजाने वाले हैं उनके पास बांसुरी नहीं है, जी, 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 जी। और जो बजाना नहीं जानते उनके पास है। जी, जी, जी। तो टैलेंट जहाँ है वहाँ जरूरी नहीं है कि फैसिलिटी भी हो। और जहाँ दुनिया भर के पढ़ने को बच्चों के लिए दुनिया भर की चीजें हैं, वहाँ कुछ भी नहीं, वो पढ़ पा रहे हैं बच्चे। और गरीब बच्चे अपनी छोटी सी एक लैंटर्न जला के भी पढ़ लेते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। ये बड़ी है। अब आप यही देख लीजिए, आज राजनीति हो, ये भी मैं नहीं मानता कि ओनली पोएट्री। राजनीति में भी फकीर लोग आए, ऐसे लोग भी राजा हरिश्चंद्र जैसे भी है क्या बात। कि ख्वाब में भी किसी ने मांग लिया, राज एक फकीर ने मांग लिया तो उसे विश्वामित्र को छोड़ के चले गए। बिल्कुल। तो ये त्याग, जिन चीजों से आप बहलना चाहते हैं, ये गौतम बुद्ध के और भगवान महावीर के पास तो थी, लेकिन त्याग दिया ग्रह महावीर ने, चले खोजने सच को, काल चक्र की गति कब रुकती, चाहे जितना रोको। त्याग दिया ग्रह, क्योंकि धरा पर घर घर कारागृह था। दृष्टि उठाकर महावीर ने दिशा दिशा में देखा मनुज वासनाओं के तम में घिरा हुआ है। अब दो पंक्ति मैंने यहाँ कही है। जी। स्वस्थ समझते हैं अपने को, अनगिन रोग लिए हम। स्वस्थ समझते हैं अपने को, अनगिन रोग लिए हम। हमने भोगे कहाँ भोग, भोगों ने भोग लिए हम। क्या बात है, क्या बात। हमें तो भोग खा गए। तो ये भी मैं नहीं मानता कि जहाँ बहुत टैलेंट है, जहाँ बहुत विकास है, वहाँ उसी लेवल का पैसा भी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। ज़रूरतों के मुताबिक किसी को मिल जाए बहुत है। एक प्रतिभाशाली के पास प्रतिभा है, इसलिए जो उसका धन है, वो प्रतिभा उसका धन है। उसकी सुरक्षा में थोड़ा बहुत आता है तो आ जाए। पर मुझे लगता है कि जो आत्मा का सुख वही पाते हैं जिन्होंने पहले भोगों को भोगा हुआ है। त्याग वही सकता है जिसके पास उपलब्ध है। देखिए, दरअसल बहुत कम लोग हैं जो बिना हाँ, जिस पे है ही नहीं वो क्या त्यागेगा। दैट्स पॉइंट। यस। जिस पे है नहीं वो अटैच जो है वही तो डिटैच होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। जब भोगा नहीं है तो त्याग किस बात का। सही बात है। अटैचमेंट जो है उसी से डिटैच होना है। जी। लेकिन उसमें एक चीज ये भी आती है कि हमारे यहाँ बाल ब्रह्मचारी भी हैं, उन्होंने भोगा नहीं है, त्याग ही त्याग है। तो वो दूसरों के एक्सपीरियंस से जीवन में आ जाता है कि आपने बच्चों को सिखाया कि देखो ये पानी बहुत ज्यादा है, इधर मत जाइए आप। तो अब बच्चे को अनुभव की जरूरत है। वो प्रयोग नहीं करके देखेगा, उसे आपने बता दिया कि आग जला रही है, तो ये जरूरी नहीं है कि अब वो खुद भी हाथ दे के उसे देखे। इस तरह भी हमें किताबों के द्वारा, अनुभव बुजुर्गों के द्वारा मिलते चले जाते हैं। जी, जी। एक और भी है कि वर्धमान महावीर भगवान की आप बात कर रहे थे। जब उनको पहली बार ज्ञान हुआ तो वो 6 साल के लिए मौन हो गए। हाँ, चुप हो गए, उन्होंने किसी से कोई बात नहीं करी। तो आपको नहीं लगता कि जो लोग मोमेंट में नहीं जी रहे हैं, भविष्य की चिंता कर रहे हैं या पास्ट में जी रहे हैं, देखिए, उनके लिए क्या कहेंगे आप? ऐसा है, पास्ट जो है वो हमारे लिए अनुभव बनता है। हम चाहे उसमें नहीं भी जी रहे हैं, वर्तमान में पास्ट नहीं होता, लेकिन पास्ट का जो एहसास हमारे साथ है वर्तमान में। जैसा आपने 4 साल पहले खीर खाई हो, तो वो खीर तो आज नहीं है आपके पास, लेकिन उसका स्वाद वर्तमान में भी आपके साथ है। अब मान लिया आपने जो फल नहीं सुने हैं आज तक दुनिया में, तो उनके स्वाद की चिंता तो आपको नहीं खा रही, क्योंकि वो फल आपकी जानकारी में नहीं है। जी, जी। और जो फल जानकारी में, उनका अभाव महसूस होगा। जी, जी, बिल्कुल। तो यहाँ जानकारी पे बात आ गई, नॉलेज पे बात आ गई हमारी। और जब हम देखेंगे कि पास्ट में हम जी रहे हैं, पास्ट का अनुभव लेंगे और फिर भविष्य को तैयार करेंगे उसके लिए। वर्तमान क्या है? आप नदी के बीच में खड़े हैं, आपकी नाव नदी के बीच में है, किनारे से आप आ गए, वो आपका भूत था, पास्ट है आपका। अब जहां बीच में ये वर्तमान है, दूसरा किनारा आपका भविष्य है। तो पहले किनारे की स्मृतियों से आप नदी के बीच में किनारे पे जाने की बात सोच रहे हैं। तो पास्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं हम फ्यूचर के लिए। बिल्कुल। ये पास्ट के अनुभव वर्तमान में हमें फ्यूचर में ले जाएं और हम कुछ बेहतर बन जाएं। इसलिए ये जो अभी की जो राजनीतिक सिस्टम है, इस पे आपने कभी कुछ लिखा है? जैसे कई देखिए, राजनीति मेरा विषय तो कभी नहीं रहा। जी, जी। लेकिन ऐसा है जैसे आप एक बस में जा रहे हैं और रास्ते के पेड़ भी आपको दिखाई दे रहे हैं, उन पेड़ों की जरूरत आपने महसूस नहीं की, फिर भी वो आपको दिखाई दे रहे हैं, पीछे पीछे भाग रहे हैं। तो राजनीति में हमारा कोई इंटरेस्ट तो नहीं है, लेकिन जिस राजनीति में सुकून प्राप्त हो जाए, जिसकी व्यवस्थाएं हमें शांति दें, डिसिप्लिन दें, वही बेहतर है। अच्छा। हाँ,
एक सवाल है कि जो नौजवानों की तरफ से ये सवाल है कि इश्क मुकम्मल होता है, उनके शेर अच्छे होते हैं, जिनका मुकम्मल नहीं होता उनके नहीं अच्छे होते। इस पे देखिए क्या ऐसा है कहेंगे आप? ऐसा है, जब कोई सामान खरीदते हैं हम, जी। तो हम लुभाव भी चाहते हैं हुँ। कि भाई हमने सब्जी ली है 50 रुपए की, धनिया मिर्च इसमें ऐसी डाल दे। हुँ। तो अगर जीवन में इश्क आ जाए तो और अच्छा है, और अच्छा है। और इश्क ना भी आए तो शायरी तब भी आदमी में आ सकती है। अनुभव हो, मैंने पहले एक मिसाल दी है एक दो मुशायरों में, कि हेलीकॉप्टर में बैठकर पाँव में कांटा चुभने की बात कहना भी अक्लमंदी नहीं है, और जुल्फों की बात कहना और हाथ में बकरी की पूंछ भी ना आए, वो भी नहीं है अच्छा। तो अनुभव हो जाए तो और भी अच्छा है, हाँ। और ना अनुभव तो थ्योरी में तो आप चलेंगे कहेंगे ही। तो ये है, दोनों तरफ है। इश्क भी इंसान को बेहतर बनाता है। मैंने एक शेर बहुत पहले कहा था, इश्क इंसान को खुद रुतबा इंसान बख्शे। इंसान का एक मेयार स्टैंडर्ड दे देगा। इश्क इंसान को खुद रुतबा इंसान बख्शे, बाज आ जाए जमाना जो सितम ढाने से। क्या बात है। हाँ, मैं इश्क इंसान को खुद रुतबा इंसान बख्शे, बाज आ जाए जमाना जो सितम ढाने से। अब प्रेमी लोगों को देखिए आप, एक बच्चा है बेचारा, कपड़ों का पता नहीं है, जूती का पता नहीं, इश्क उसके अंदर प्रेम है। छोटी छोटी उम्र के बच्चे हैं, बड़ी शुद्ध और पवित्रता से प्रेम करते हैं। और माँ बाप हैं कि उन्हें इस तरह बताया जाता, हमारी तो इज्जत है, नाक कट गई। और कितनी जगह तो ऐसी मिसालें हैं कि लड़कियों को उनके बाप से ही हत्या कराई है, बिल्कुल। कि पूरे गांव की नाक काट दी इसने। मैंने कई शेर लिखे हुँ। कि इश्क प्यार के जुर्म पे हम कत्ल किए जाएंगे, मेरी गजल का शेर है। जी, जी। प्यार के जुर्म पे हम कत्ल किए जाएंगे, ला मेरे हाथ में दे हाथ, कहीं और चलें, क्या बात। छोड़ें इस दुनिया को, किसी ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां सत्य को प्रमाणित किया जाए, सही बात का वजन माना जाए। ये नहीं कि शुद्ध पवित्र प्रेम को भी आप अगर जातियों में बांट दिया, आपने जातियों से संतोष नहीं हुआ तो आपने छोटे छोटे कबीलों में बांट दिया, मजहब में बांट दिया। काम था ये कि हम इंसान को इंसान से जोड़ें। इन तमाम ने जोड़ने की जगह उनको, समाज है कहाँ, एक भीड़ है, समाज में एक दूसरे का दर्द नहीं है, एहसास ही नहीं है किसी को। अभी मैं आपसे कहता हूं कि बंबई में एक आदमी की जेब कट गई, और यहाँ आपका हाथ अपनी जेब पे जा रहा है कि मेरी जेब तो सुरक्षित है। क्यों ऐसा? हम हर दुख को, हर सुख को सिर्फ अपने तक क्यों इंडिविजुअल करना चाहते हैं कि हम हैप्पी हैं, बाकी सब मरे, कुछ नहीं है। ये क्यों है? ये स्वार्थपरता जो है, ये खुद गर्जी जो है, इसने तो हमें ज्यादा। तभी मैंने एक शेर में कहा, मुझे याद आ गया, इस गजल के मैं एक दो शेर आपको सुना दूं, मैंने कहीं पढ़ी नहीं है अभी, नहीं, प्लीज़, आपके स्टूडियो में इसके शेर में पढ़ रहा हूँ। प्लीज़, प्लीज़, हम लकी हैं सर। हाँ, ये दो तीन शेर हैं इसके। कि मुद्दत हुई हाथों में तेरे हाथ लिए थे, मुद्दत हुई, पास्ट हो गया, मुद्दत हुई हाथों में तेरे हाथ लिए थे, हाथों से ये खुशबू का असर क्यों नहीं जाता? क्या बात। हाथों से ये खुशबू का असर क्यों नहीं जाता? और एक शेर का है कि ए हुस्न की देवी तुझे पाया तो है, लेकिन ए हुस्न की देवी तुझे पाया तो है, लेकिन दिल से तेरे खो जाने का डर क्यों नहीं जाता? क्या बात, क्या बात। दिल से तू खो ना जाए मुझसे, तेरी इच्छा नहीं है खोने की, लेकिन ये समाज तो खींच लेगा तुझे, क्योंकि समाज प्रेम संबंधों का है तो समाज ईर्ष्याओं का भी है। बिल्कुल। समाज ईर्ष्याओं का भी है। तो ये दोनों तरह, कोई हसीन मुझे जब मचल के देखता है तो आसपास का माहौल जल के देखता है। क्या बात। है ना? तुम्हारे इश्क ने ये क्या बना दिया मुझको, घरों से हर कोई बाहर निकल के देखता है। और सड़क पे आज तेरा हाथ लेके क्या निकला, जो देखता है वही साथ चल के देखता है। क्या बात। तो हम ये भी चाहते हैं कि दूसरा जो सुख भोग रहा है, ये काश हमें मिल गया होता। और फिर उसके इलाज में भी लगते हैं, क्योंकि मनुष्य, हमारे रामधारी सिंह दिनकर ने एक पाठ लिखा था गद्य में कि ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। इंसान को ईर्ष्या मार रही है। नहीं, मुझे तो ये लग रहा था जैसे मुझे भी किसी बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ आपको, मुझे किसी नारी से इतना प्रेम हो गया था कि वो साथ में होती तब भी मैं उसको मिस करता था। जी 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 जी, है ना? हाँ। और दूसरा ये था कि कुछ दिनों के बाद, प्रेम में रहने के बाद, उस नारी से ज्यादा उस नारी का आइडिया मुझे अच्छा लगता था। ये लेकिन उस अनुभव में तो है ना, हाँ आइडिया उसी का तो है जो भोगा। जी। अभी मैंने आपसे अर्ज किया था, जो फल खा लिया
उसी का स्वाद तो सतारा है, जो खाया नहीं उसका तो पता भी नहीं है। जी जी बिल्कुल। अब जिससे संबंधित हुए उसका अभाव जो है वो तो स्मृति में आएगा ना, उसका आनंद एक अलग है। जी 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 बिल्कुल। हाँ, उसका आनंद एक अलग है। अभी जो इंस्टाग्राम पे जो रील चलती हैं 30 सेकंड की पोएट्री को वायरल करने के जो जी होड़ जी। है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए मेरे कई सौ शेर लोगों ने डाले हुए हैं, कई सौ। उधर लंदन से भी जब मैं मुशायरा पढ़ा लंदन में, अच्छा। उधर में फिर बहरीन में मुशायरा पढ़ा, फिर उधर में दुबई गया, उधर श्रीलंका गया, भूटान गया, उधर केनिया गया, पूर्वी अफ्रीका में। तो सभी जगह लोगों को मैंने देखा वो एक 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 शेर मेरा डालते चले गए इधर उधर। उससे वो सिर्फ वो उनके लिए रहता है कि जो एक माइन्यूट स्टडी पोइट्री में ले आते हैं, यानी जो बढ़िया बढ़िया चीज आपकी, जैसे आपके पास 15-20 टी शर्ट हो, तो उनसे जिससे आपको बहुत इश्क है उसे आप कम से कम पहनना चाहते हैं। और फिर एक दिन ऐसा भी आता है कि उससे जूते भी साफ करने पड़े जी। कि वो खत्म हो जाती है। तो यही चीज है कि एक एक शेर भी वो इसलिए डालते हैं कि गजल में ये शेर ज्यादा अच्छा महसूस हुआ तो ये लोगों तक जाए, बाकी चीजें लोगों को ना पढ़नी पड़े। ये और एक और भी है कि जो आजकल के ज़माने में ये मशीन इंसान को रिप्लेस कर पाएगी शेरो देखिए शायरी साहब लिखने में? ऐसा है, दोनों चीजें वक्त के साथ साथ चलना भी एक थ्योरी है और वक्त में परिवर्तन लाना भी एक थ्योरी है। जी। आज का मनुष्य पहले हर युग से ज्यादा डिसऑनेस्ट है। आज का मनुष्य डिसऑनेस्ट है और मशीनों को चाहता है बिल्कुल ऑनेस्ट हो जाए। यानी एटीएम से मैं जितने पैसे भरूं उतने ही पैसे निकल के बाहर आए, मशीन को मैं इतना ईमानदार चाहता हूँ। कंप्यूटर में जो कंप्यूट करूं वो निकल के आए, तो उन्हें तो हम ईमानदार चाहते हैं और उनका इस्तेमाल हम बेईमानी में करना चाहते हैं। क्योंकि बेईमानी का धंधा ईमानदारी से करना पड़ता है। ये है नहीं नहीं अब ये भी थ्योरी अलग है कि मनुष्य बेईमान क्यों है जबकि उसकी फितरत तो है नहीं। जी। तो ज़रूरतें, नेसेसिटीज़, तमाम कुछ, अभाव, ये हमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें इधर उधर घुमा रही हैं और बड़ी रात दिन आदमी इम्तिहान से पसे फना ये हकीकत अयां हुई परवाज, मौत के बाद ये वास्तविकता प्रकट हुई, जाहिर हुई। पसे फना ये हकीकत अयां हुई परवाज, जिसे मैं जिंदगी समझा था इम्तिहान निकला। क्या बात। हम जिसे लाइफ कह रहे हैं, एंजॉयमेंट के लिए जी रहे हैं, वो एक इम्तिहान है। बहुत लोग आपने देखा होगा कि आप उनके यहाँ कुछ रखाइए तो ऐसा का ऐसा आपको पकड़ा देंगे, छुएंगे भी नहीं। बहुत लोग खोल के देखेंगे आपकी अनुपस्थिति में। बिल्कुल। आप कोई चीज रख गए किसी के यहाँ, वो उसे खोल के देखेंगे, उन्हें सेटिस्फेक्शन ही नहीं होता उसके बगैर। आपने मुझे थोड़ा बहुत कोई धनराशि दी कि किसी को दे देना भाई, तो मुझे उसको गिनने की जरूरत क्या पड़ रही है? मैं गिनूंगा, 2-4 जगह दिखाऊंगा जैसे मेरे पास है ये। तो ये क्यों है? एक्सपोजिशन इंसान में, तशहीर। आज का जो इंसान है वो रख रखाव को तशहीर में ला रहा है, वो किसी चीज को छुपा नहीं पा रहा है, उसकी ग्राह्यता जो है वो कम है, जिसे वो कहते हैं उतावलापन, वो उसमें ज्यादा है। ए लिटिल पोर्ट इज सून हॉट। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। इससे मुझे वो याद आ गई एक कहानी छोटी सी कबीरदास जी की। कबीरदास जी के पास एक बिजनेसमैन गया कि मैं आपको कुछ गिफ्ट देना चाहता हूँ। तो उन्होंने, बिजनेसमैन ने उनको हीरा दिया, तो कबीरदास ने कहा ये मुझे मत दो, मेरे बेटे कमाल को दे दो। तो जाके उन्होंने कमाल को दे दिया। तो कमाल ने बोला कहीं रख दो यहीं पे, अलमारी थी वहीं पे। उसके बाद फिर 2-4 साल 10 साल गुजर गए तो बिजनेसमैन पहुंचा, बोला कबीरदास आप तो यूज कर नहीं रहोगे हीरे को, मेरा थोड़ा धंधे में नुकसान हो गया है, एक बार जरा मुझे वो हीरा देते। तो उन्होंने कहा कि वो तो कमाल के पास रखवाया है। तो उन्होंने, बिजनेसमैन ने पूछ लिया कमाल के पास रखवाया क्यों था आपने? तो कबीरदास ने कहा क्योंकि मुझे पता था वो हीरा है, कमाल को वो भी नहीं पता है। हाँ, तो जाओ उसके पास हीरा एज इट इज रखा होगा, तो जी, जाते जी, हैं तो पूछता है क्या जो 10 साल से वो देखो कहाँ रखा है, तुमने जाके ले लेना वहीं से। तो ये ऐसे भी लोग हुआ करते थे जी एक जी जमाने में। बिल्कुल है। हाँ, हाँ। और ये भी है, देखिए कबीर हिंदी के बहुत पहले कबीर है, और आज तो छठी फेल आदमी भी कहता है मैं एमए पास हूँ, झूठ बोल देते हैं। कबीर ने तो साफ कहा भैया मैंने कलम को छुआ नहीं, कागज को छुआ नहीं, कागज मसीह छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। और इतना बड़ा चिंतन, इतना बड़ा समाज सुधारक, सोशल रिफॉर्मर, औलाद भी नहीं बख्शी। कहता है डूबा वंश कबीर का, उपजा पूत कमाल। डूबा वंश कबीर का, उपजा पूत कमाल, हरि सुमरन को छोड़कर घर ले आया माल। तो यहाँ भी कोई कवि ऐसा नहीं मिलेगा हाँ, हाँ। जिसने धन को
अनुचित रूप से ग्रहण करने की बात लिखी हो, कहीं तो उसमें कुछ कमी होगी। मैंने भी एक किताब पे मेरी 4 लाइन शुरू में है, विधवा हो जाती मानवता की दुल्हन, विधवा हो जाती मानवता की दुल्हन, युग में आता परिवर्तन रुकने लगता, मिट जाती संस्कृति और सभ्यता दोनों, सोना चांदी के बदले जब कवि बिकता। क्या बात है। तो उसे तो वो लिखना है, वो इन चीज असलियत क्या है, इन चीजों से ऊपर निकल जाता है कवि, उसे इनकी आवश्यकता महसूस नहीं होती। और अगर इन्हीं के लिए काम कर रहा है तो उसने बड़ा गलत इस्तेमाल किया है कविता का। पर अब तो मैं देखता हूँ कुछ टीवी शो पे हाँ। कोई न्यूज वाले हैं, हाँ, कवि के नाम पे कलंक है। I'm sorry to कलंक say that. कलंक भी एक चीज और भी है। हाँ। एक मशीर जंजानवी थे, हम्म, बहुत दिन पहले वो मर गए, अच्छे शायर थे दिल्ली के। उनका एक शेर है, मैं दूसरों के शेरों को भी बड़ी अहमियत देता हूँ, कि कुछ तो होते हैं मोहब्बत में जुनून के आसार, कुछ तो पागलपन होता है, कुछ तो होते हैं मोहब्बत में जुनून के आसार, और कुछ लोग भी दीवाना बना देते हैं। तो ये अखबार, ये रसाइल मैगजीन्स, ये टीवी चैनल्स अगर सही लोगों को सामने लाएं तो सही बात समाज तक पहुंच जाएगी। और जब इनमें भी सिफारिशों के खड़े हो गया आके जिन्हें पता ही नहीं कुछ भी, आज चैनल्स पर ऐसे ऐसे भी हैं, प्रोड्यूसर हैं जिन्हें खुद ही पता नहीं अच्छाई बुराई का, तो वहाँ सब उसी तरह के लोग जा रहे हैं। फिल्मी गानों पे कविताएं लिखना, हाँ। फिल्मी गानों को हाँ, वो वो करके सब दिखाना, आपने बिल्कुल ठीक कहा आपने। एकदम इतना दुख होता है कविता देख का के ये। स्तर गिरा है, जी जी। बहुत स्तर गिरा है। थोड़ी थोड़ी उम्र की बच्चियां अश्लील शेर उन्हें लोग लिख लिखा के दे रहे हैं। और ये सब बड़ा, मैंने एक चैनल पे अभी कहा भी था इस बात को, कि पहले ज्यादातर लोग अपना कलाम पढ़ते थे, लिखते थे, पढ़ते थे। अब ज्यादातर इधर उधर से उठाया, फिर ये आपका इंटरनेट है, यूट्यूब है, ये सब, ये फेसबुक है, इनसे बहुत सारी चोरियां लोग करने लगे। बिल्कुल बिल्कुल। 2-4 लफ्ज किसी ने बदले और वो कहते हो तो ये मेरा उनका हो गया वो। नया प्रयोग है हाँ, ये। ये बस ये सब। तो मुझे एक बात बताइए, हम्म। अच्छा शायर होने के लिए 100% ईमानदारी जरूरी है? देखिए, ईमानदारी को भी परिभाषित करना बड़ा मुश्किल है, जी। बड़ा मुश्किल है। अभी एक लड़की जा रही है, भागी, पीछे पीछे गुंडा आ रहा है, अब वो आपसे पूछ रहा है कि भाई लड़की किधर को गई है। अब ईमानदारी पे अगर आप आएंगे, लड़की का रास्ता बताएंगे तो उसे पकड़ लेगा वो, अश्लील करेगा। अब यहाँ आपकी ईमानदारी आपको थोड़ा सा डिसोनेस्ट बनाती है जी। आप उसका रास्ता बदल देते हैं, बच्ची की जान बच गई, वो भी भाग गया गुमराह होकर। तो जहां सत्य प्रमाणित होते हुए असत्य से बचाता हो, वहां ईमानदारी है। ऑनेस्टी भी तो बदलती रहती है ना। जी जी जी। ये बड़ी प्रॉब्लम है। अब मैंने एक शेर याद आता है बहुत पहला, कि जहां लूट का माल बांटा गया है, जहां लूट का माल बांटा गया है, वहां चोर भी अहले ईमान होंगे। क्या बात है। घर में लूटा, एक बाहर खड़ा बेचारा लट लिए, 2 अंदर हैं, बाहर वाले को पता नहीं अंदर क्या है। जंगल में जाके वो बांट रहे हैं कि भाई ईमानदारी से बांट लो, तो ईमानदारी तो उन्हें भी जरूरत पड़ रही है। तो ये सब चीजें हमें देखनी पड़ती हैं। एक डॉक्टर की ईमानदारी ये है कि उसके सामने पेशेंट है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी, कोई भी है, उसकी लड़ाई बीमारी से है, उसे मजहब से नहीं देखना है, वो तो उसे देख रहा है। नहीं, वो तो उससे देखता है कि कितने दिन और अस्पताल में रखूंगा और पैसा जी हाँ, कमाऊंगा। बस अब एक वकील है, उसे अपने छुटाना है, अपने आदमी को छुटाना है, जो भी उसका जिसका मुवक्किल है उसको छुटाना है। तो ये सब अलग अलग ईमानदारी है। कुल मिला के ईमानदारी बहुत ज़रूरी है और वो इंसान में होनी ही चाहिए। जी जी। और जैसे एक आपकी जो आपके साथ में जिन्होंने शायरियाँ पढ़ी, उसमें से कुछ लोग जो हैं वो जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जी हाँ, जी हाँ। जैसे राहत इंदौरी जी थे, मुनव्वर जी हाँ, राना जी जी थे, ये लोग थे। इनमें से आपने इन सबके साथ में पढ़ा है, तो कौन सा ऐसा मुशायरा जो आपको लगा सबसे यादगार ये वाला रहा? देखिए, ऐसा है, सैमुअल टेलर कॉलेज ने एक बात कही है कि ऑल दी वर्सिफायर्स आर नॉट पोएट्स। तमाम तुकबंदी करने वाले भी शायर नहीं होते, कवि नहीं होते। बिल्कुल, मैं अब समझ गया आप कहाँ जा रहे हैं। बिल्कुल, प्लीज। और बहुत सारे शेर लोग ऐसे कहेंगे, राहत इंदौरी हैं, ऐसा तो मैं नहीं कहता कि वो शायर नहीं थे। मेरा बहुत मुलाकातें भी रही हैं, सारी बातें रही हैं, टकराव भी रहे हैं, कि बहुत सारी बातें हम ऐसी कह जाते हैं जो हमें नहीं कहनी चाहिए शायरी में। अब उनसे लाभ नहीं होता। जब आप फिरका वाराना बात कह देंगे या आप बंटवारे की बात कर देंगे तो काम नहीं चलेगा। मुनव्वराना से भी मैंने ये कहा, कई बार कहा, कि माँ हमारे दिल का सब्जेक्ट है, हमारी शायरी का सब्जेक्ट नहीं है।
कहीं थोड़ा बहुत आ जाए ठीक है, थोड़ा बहुत आ जाए ठीक है, नहीं शायरी का सब्जेक्ट तो प्रेयसी ही रहा है, जी जी। चाहे उसे किसी रूप में किसी ने लिया। इसीलिए श्रृंगार को तमाम रसों का सम्राट कहा गया। वो वहाँ पे लिखते रहे, उन्होंने एक स्पेसिफिकेशन कर लिया उसमें कि मैं तो यही लिख रहा हूँ, तो वो अपना उनका काम हो गया। कुल मिला के जो मेरी पसंद का शायर था गए हुए लोगों में, वो अहमद फराजी थे जो पाकिस्तान के शायर थे, और उन्होंने जो शायरी की है उसे मैं शायरी मानता हूँ। अच्छा। हाँ, बाकी तो ये लोग ऐसे ही हैं, थोड़ा बहुत लिखा, ग्रुपों में लोगों ने दाद दे दी ने, कोई बात मैं नहीं मानता। अच्छा, जैसे राहत इंदौरी जी का एक शेर था, इसमें मुझे हाँ, मुझे खुद भी प्रॉब्लम हाँ, थी, वो हाथ दबा देना और समथिंग। बोले बताइए अब ये हाँ, ये बताइए, उससे जब हाथ मिलाना तो दबा भी दबा देना। भी देना, अब हाँ। बताइए क्या शायरी है? वो और एक वो उनका, और एक मुझे उससे बहुत प्रॉब्लम थी, वो क्या लिखा था उन्होंने कि ये देश किसी के बाप का थोड़ी है। हाँ, सभी का खून है हाँ शामिल हाँ यहाँ की हाँ मिट्टी हाँ में, हाँ हाँ। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। ये बताइए शायरी, इससे भी आगे संसद भवन में आग लगा देनी चाहिए। अब ये नहीं, ये शायरी नहीं है। हमें पता है कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है, ये कोई नहीं है। जहाँ ईगो बोलती है, जहाँ बंटवारा बोलता है, वहाँ शायरी नहीं है। सारी दुनिया के लिए पैगाम दीजिए, मनुष्य मात्र के लिए पैगाम दीजिए। शायरों के साथ अक्सर ऐसा होता है कि अपने शेर उन्हें कई बार तब तक पसंद नहीं आते जब तक कि वो सर्टन क्राइटेरिया पे वो फिट ना हो जाए, जो लिख के फाड़ के फेंक दिए। जी हाँ आपने ठीक कहा है। जी। देखिए पहले एक चीज और है, एक शायर तो वो है जब कागज पे शेर कहेगा तो वो अपनी अंतरात्मा से जुड़ जाता है, अपने एहसास से जुड़ जाता है, फिर वो कोई एक व्यक्ति उसके सामने नहीं रहता। एक शायर वो है जो सोचना पे मुशायरे में तुझे पढ़ना है, इधर हिंदू बैठे हैं, उधर मुसलमान बैठे हैं, उधर दो चार सिख बैठे हैं, इधर पत्नियां बैठी हैं, इधर और औरतें हैं, लड़कियां बैठी हैं, तो वो उसी अलग अलग हिसाब से शेर कहने पे लग जाएगा। तो वो शेर को बनाना हो गया, शेर का आमद नहीं है, जी 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 जी। वो इंस्पिरेशन नहीं रही है, वो तो एक अलग चीज हो गई। अब मैंने एक जगह कहा है कि वो जब मेरी पलकों में कुछ आंसू पिरोती है गजल, जब आप रो रहे हैं, कुछ कविता लिख रहे हैं आप, जब मेरी पलकों में कुछ आंसू पिरोती है गजल, कागजों पर मोतियों की जिन्स बोती है गजल, और तितलियों का पर हिलाना भी कहाँ बर्दाश्त है, बन के शबनम फूल की पत्ती पे सोती है गजल। क्या बात है। अब ये झगड़े करा देना, झगड़े हो जाना, एक बड़ी मशहूर सी बात थी यहाँ गाजियाबाद में, एक मुशायरा था अभी 8-10 साल पहले, उसमें 10 शायर थे, 9वें नंबर पे मैंने पढ़ा, 10वें पे राहत इंदौरी ने पढ़ा। अब वो जब मुझे दाद काफ़ी मिल गई तो राहत को थोड़ी दिक्कत आई। अब उन्होंने अपने शेर पढ़ने की बजाय मेरे पोस्टमार्टम पे लगे वो। अच्छा। बोले ये शेर तो आपका नहीं है यार, कि ये शेर तो किसी और का है, ये है वो है। मैंने बाद में बात की उनसे, बोले परवाज साहब ऐसा है, कोई ऐसी बात नहीं, आपकी इज्जत ऐसी तो है नहीं मैं ख़राब कर दूँ इसे। तो ये क्यों है सब? आप अपनी बात कहिए भाई, आप अपना सामान दे रहे हैं लोगों के सामने, रख रहे हैं, मैं अपना रख रहा हूँ। अब एक तो ये आप ये कहें कि मेरा सामान अच्छा है, ऑल राइट, यू कैन से, यू हैव ए राइट टू से लाइक दिस। और आप कहे मेरे सामने इनका सामान खराब है साहब, तो आप आए हैं अपने लिए, आप मेरे से क्या उसको कह रहे हैं? ये बड़ी प्रॉब्लम। क्या आपने मुझे गुलाब का फूल दिया, मैं कह रहा मुझे गेंदे का पसंद था, अरे मैं इनका स्वीकार कर लूँ ना, मैं इनकी पसंद को स्वीकार करूँ, ये मेरी पसंद का नहीं लाए हैं। अपने एक परमात्मा पे आप जो चीज चढ़ा रहे हैं वो आपकी श्रद्धा का है, भगवान का तो सारा ही कुछ है, बिल्कुल। आप उसे क्या दे देंगे? ये समाज है। ये मुझे आचार्य रजनीश ने ठीक कहा था कि ये समाज नहीं है, तो भीड़ है इंसानों की। ये समाज होता तो एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होता। कोई 1-1.5 आदमियों को लेकर बाबर कामयाब होता है 40 करोड़ लोगों पे? बिल्कुल भी ना होता। लेकिन ये भीड़ तंत्र है, समाज नहीं है जहाँ एक दूसरे के दुख में हम शरीक ना हों। आज इतनी चीज़ें हैं, स्टूडियो हैं, माइक हैं, डाइस हैं, लोग हैं, किताबें हैं, लाइब्रेरी हैं, इन तमाम के होते हुए इंसान इतना इतना बेकार क्यों है कि उसे आत्महत्याओं से गुजरना पड़ रहा है? वो सुसाइड कर रहा है, छतों से गिर के मर रहा है। एक बार एनडीटीवी पर मैंने कहा था कि लोग मर रहे हैं छतों से, हर नदी चीख रही है मेरा पानी दे दो, हर नदी, हमने को सोते हुए कोसार पर्वत, हमने सोते हुए कोसार के पत्थर लूटे, हर नदी चीख रही है मेरा पानी दे दो,
मेरे साहिल के दरख्तों की जवानी दे दो। हाँ, इस दौरे तरक्की का बुरा हो जिसने दिल को एहसास मोहब्बत से जुदा कर डाला, अहले दौलत को जमाने का खुदा कर डाला। आज दौलत वाले भगवान हो गए। अब किसी भी फील्ड में आप जाइए, साधु महात्मा हो, कवि हो, लेखक हो, राजनीति में हो, कहीं हो, अगर अच्छे अच्छे लोग भी हैं तो ऐसे भी हैं कि अच्छाई के ढोंग में उनका सब थिएटर चल रहा है। ये बड़ी प्रॉब्लम है। मुझे इतना आश्चर्य हुआ था जब हाँ। महाकुंभ लगा था, जी हाँ, तो वहां पे बड़े बड़े आलिशान टेंट लगे हुए थे। जी हाँ, जी हाँ। मेरे मन में आया कि बताइए, भिक्षा मांगने वालों ने, हम बताइए क्या जो भिक्षा? भिक्षा मांगते हैं दूसरों से, उन्होंने यहाँ शो ऑफ मचा रखा है कि ये देखो हमारा टेंट हमसे बड़ा है। यही तो है ना, जब सत्य से कट गए लोग, उन्होंने देखा कि सत्य जो है, सत्य को अंदर से ना पहन के बाहर से जाहिर करो। बस अब वो तमाम आचार्य रजनीश क्यों फेल हो गए? इतना बड़ा विद्वान, ऐसे भारी तर्क उनके, लेकिन सिर्फ तर्कों के आधार पर मनवाओगे अपने को? भाई इतनी रोल्स रॉयस गाड़ियां आप ले रहे हैं, 35-36 हजार एकड़ जमीन अमेरिका में कर दी, जी, पूरा देश बसा दिया वहाँ। 80,000। हाँ, हाँ। पूरा देश बसा दिया, रोज घड़ी बदल रहे हो हीरों की, रोज गाड़ी बदल रहे हो, नहीं चलता काम। एक फकीर से यही उम्मीद की जाती है कि उसमें ज्ञान हो और त्याग हो। फकीर में दो ही तो चीज है, ज्ञान और त्याग। और जब ज्ञान ना हो, अज्ञान को तो ज्ञान साबित करो और भोग को त्याग में जोड़ो, ये नहीं चलेगा। लोग पहचान लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इस आम जनता को जिसे मूर्ख कहते हैं, ये हर समझदारी में कामयाब रही, ये हर जगह पहचान लेती है कि हमें क्या करना है। बहुत पहले से इन कदमों की आहट जान लेते हैं, हाँ, यही है, तुझे जिंदगी हम दूर से पहचान लेते, बिल्कुल ठीक है, ये सब उसी को पहचान लेते। जी जी। एक मुझे वो एक लाइन याद आती है, अटल बिहारी वाजपेयी ने लिखी थी कि मैं वीर पुत्र मेरी जननी में जगती, मेरी जननी के जगती में जौहर पार, अकबर के पुत्रों से पूछो क्या याद उन्हें मीना बाजार, क्या याद उन्हें चित्तौड़ दुर्ग में जलने वाली आग प्रखर, जहाँ सहस्त्रों माताएं तिल तिल जलकर हो गई अमर, वह आग अभी तक बुझी नहीं, रग रग में उसे समाये हूँ, यदि फूट पड़े विप्लव लेकर तो क्या संशय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। वीर वाजपेयी ने लिखा था ये। शायरों के साथ अक्सर एक और भी चीज देखी गई है कि आपने कुछ लिखा और आपको महसूस हुआ ये मैंने लिखा नहीं है, ये किसी और ने लिखवा दिया मुझसे। ये हुआ है आपके साथ में भी कि मतलब आपने लिखा और आपने बोला यार ये तो ऊपर वाले ने लिखवाया मुझसे? और देखो ऐसा है, आमद तो यही है कि बहुत सारी शायरी जो है, सब कृपाएं तो कहीं ऊपर से, गालिब ने कहा, आते हैं गैब से ये मज़ामी ख्याल में। हाँ हाँ हाँ। ये सब गैब से ही आता है, बस उसमें आदमी जहाँ अपनी ज़बरदस्ती में लग जाता है, इंस्पिरेशन में, वहाँ गड़बड़ हो जाता है। नहीं तो जो आमद है, जिसे हम आना कहते हैं, जी जी जी, मेरे बारे में कहा भी जाता है कि आप पे तो शायरी परवाज़ साहब उतरती है, ये लोगों ने कहा भी है। और मैंने जितने मुशायरे भी पढ़े, मैं बहुत बार सोच के जाता हूँ कि ये पढ़ूंगा, लेकिन वहाँ पढ़ा और जाता है, जैसे आपके यहाँ बैठा मैं कि ये सारे शेर मैंने वो पढ़े हैं, 99% शेर जो कहीं नहीं पढ़े हैं, वो पढ़े हैं। क्योंकि जैसे आपके सवाल आते रहे, उन्हीं के जवाबों में जो चीज़ आई तो आती चली गई। जी जी जी, ये अपने आप ही होता चला जाता है। अभी मैं रेख्ता में पढ़ा, बहुत कितने ही मिलियन लोगों तक ये शेर गया है। जी जी। हर एक भीड़ से बाहर निकाल कर रखना, इसके बारे में बोला भी था जरा सा कि सिर्फ श्रोताओं का बना रहूं। हर एक भीड़ से बाहर निकाल कर रखना, मैं खो न जाऊं, मुझे तुम संभाल कर रखना। क्या बात है। मैं खो न जाऊं, मुझे तुम संभाल कर रखना। अब वो शेर आया कि हमारे बाद अगर तुम कभी शराब पियो, शराब तो सिंबल है एक, हमारे बाद अगर तुम कभी शराब पियो, हमारे नाम की पहले निकाल कर रखना। क्या बात है क्या बात, हमारे नाम की पहले निकाल कर रखना। तो इससे यही मतलब है मेरा कि जब भी आप हमारे बाद कोई महफिल जोड़ें, कोई काम करें, तो उसमें हमें भी याद करना। क्या बात। तो ये सब चीज़ें रहनी चाहिए। जहाँ भी आप कुछ भी कहें, आप इसी गज़ल का एक और शेर मैं आपको सुना दूं, गुजर रहे हो फ़कीरों की खानकाहों से। आप फ़कीरों के आश्रमों से जा रहे हैं, सन्यासियों के आश्रमों से जा रहे हैं। अब अना, अहम, घमंड वो नहीं होना चाहिए। गुजर रहे हो फ़कीरों की खानकाहों से, अना पे अपनी यहाँ खाक डाल कर रखना। क्या बात, यहाँ अपनी अना नहीं रहेगी आपको। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक और शेर मैंने रेख्ता में पढ़ा था जी,
जो हमारी आपकी पूरे विश्व की पहचान है। एक आज सबका शेर है, ये जिंदगी भी कैसे बहाने में कट गई। देखिए, बहाना लफ्ज आज हर इंसान पर आपको नजर आएगा। कोई भी काम हो करना नहीं चाहेंगे, आप कहेंगे भाई ऐसा नहीं हुआ कि यार ये बात आ गई, और वो ऐसी ऐसी चीजें कह जाते हैं कि हम लाजवाब हो जाते हैं। तो ये जिंदगी भी कैसे बहाने में कट गई, जैसा नहीं हूं वैसा दिखाने में कट क्या गई। बात, बहुत सुंदर, बहुत हम सुंदर। वो एक्सपोज कर रहे हैं जो हम नहीं हैं। हम्म, आपके कई सवालों का जवाब इस शेर में आया कि सन्यासी जैसे नहीं वैसा दिखा रहे, श्रोता वैसा, क्या नाम आपका, राजनीति में ऐसा, शायरों में ऐसा, सब वो असलियत से अलग भाग रहे हैं। हम्म। ये जिंदगी भी कैसे बहाने में कट गई, जैसा नहीं हूं वैसा दिखाने में कट गई, अपनी हदों में रह के बहलना ही ठीक है। एक लिमिट में आप हैं तो एंजॉय कर लेंगे। जी जी जी। हर गेम के कुछ नियम हैं, उसमें फाउल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने कहा है, अपनी हदों में रह के बहलना ही ठीक है, मेरी पतंग ऊंचा उड़ाने में कट गई। क्या बात, क्या बात। ऊंचा उड़ाया, कट गई। हाँ हाँ तो अपनी कैपेसिटी से बाहर जब हम आएंगे, किसी भी गुब्बारे में अगर हवा ज्यादा भरोगे तो फूट जाएगा। वही आज इंसान है, इसीलिए कोरे हो जाते हैं। जब उनमें उतना नहीं होता तो वो एक्सपोज हो जाते हैं समाज में, और फिर समाज के विश्वास के काबिल नहीं रहते। कई बार ऐसा होता है जी। कि आप बड़े बड़े फेमस व्यक्ति से मिलते हो और आपको 2 मिनट लगता है, यार मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा, मैं कहीं और जाना चाहता हूँ। हाँ, जबकि आप उससे इतने इम्प्रेस होते हो कि लगता है हाँ, मतलब इसकी तरह कोई है ही नहीं। ठीक है, और 1 मिनट बात करी आपको लगा भाई मुझसे नहीं बर्दाश्त होगा। वही मैं कुछ वही कर होता सकता है। ऐसे आकर्षण में जाते हैं ना। हूँ। आकर्षण में पहले बड़ी, पाकिस्तान के शायर का शेर है, अब्दुल हमीद अदम, जी। पाकिस्तान के एक शायर थे, और एक साल में एक मजमुआ किताब उनकी आ जाती थी, अच्छे शायर थे। तो कहते, पहले बड़ी रग़बत थी तेरे नाम से साकी, ए साकी पहले तेरे नाम से बड़ी निकटता थी मुझे, पहले बड़ी रग़बत थी तेरे नाम से साकी, अब लेके तेरा नाम मैं कुछ सोच रहा हूँ। क्या बात है। तो वही आपकी बात का जवाब मैंने दिया कि हम बड़ी तेजी से किसी चीज की तरफ दौड़ते हैं कि भाई बड़ा हुई है, हमें आकर्षण आ रहा है बड़ा, और फिर उससे हटना चाहते हैं। जगदीशन बसु यही कहता है, इज नॉट ब्यूटी एनफ, क्या सुंदरता ही काफी नहीं है, हुस्न? आप रियलिटी में क्यों जाना चाहते हैं? उसे दिखाई दिया कि जंगल में परियां नाच रही हूँ, जैसे प्रकाश हो रहा है, वो पास जाता है, देखता वो तो जुगनू है, पटबीज ने एक झाड़ी में घूम रहे हैं। तो रियलिटी जब साथ आई तो हम नफरत की तरफ आ गए। ये है ना, ये बड़ी प्रॉब्लम है कि हम बहुत तेजी से किधर जाते हैं, फिर जब वो हमारे सही नहीं मिलता तो वापस हो जाते हैं। ये तो आपने मेरी बात कर दी, जो मैं कह रहा था कि वो जो नारी जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, हाँ, उसका आइडिया ज्यादा शानदार था, उस नारी से भी अच्छा था उसका आइडिया। वो होता है लेकिन ऐसा है, आएगा तो उससे निकल के तो वहीं से आएगा ना। आपको एक वस्तु हट जाएगी, फिर जैसे कीर्तन किया आपने भगवान का, तो जो मूर्ति आपके सामने, उसे देख के आप आनंदित हुए, अब आपने बजाना शुरू किया मृदंग का, ढोल का, और आते आते फिर आप उतना लीन हो गए उस गीत में कि फिर उस मूर्ति का तो एहसास नहीं रहता। ऐसी सौंदर्य बोध रहा कि एक नारी से प्रेम हुआ, वो बड़ी पवित्र, अच्छी लगी, अच्छा लगा, आनंद आया, और फिर उसकी यादों में और मिठास आ गया। तो वो है ना। एक और भी है कि जो जिस तरह से आप मुशायरे पढ़ते हैं, एक गजब का आपके अंदर वो है, एक तो आकर्षण है और कॉन्फिडेंस बड़ा गजब का है। उसके पीछे क्या है मतलब? देखिए, ऐसा है, बचपन से तो शायरी की जी। और उसमें विश्वास रहा, उसे धोखे के लिए नहीं किया कि हम पढ़ें कुछ और दिखाई कुछ दे, ये हमने नहीं किया। जो महसूस किया वो लिखा, और वही पढ़ा है, और वही है कि लोग सुनते हैं, जो मैंने लिखा वो सुना भी जा रहा है। और कोशिश यही रहती है कि हम जितनी भी सेवा कर सकते हैं शायरी के द्वारा लोगों की, हम ज़्यादा से ज़्यादा उनकी लिख सकें, हम उन्हें महसूस अपने नज़दीक कर सकें। ये और सरकारी दया पे पलने वाले जो कवि हैं, उनके बारे में आपका क्या वो तो वही हुआ ना, क्योंकि वो लिखते उन्हीं के लिए हैं कि मतलब हाँ, आप मुझ पे दया करते रहिए, मैं आपके लिखता वो उसी रहूंगा। काम में लगे रहते हैं, कहाँ से क्या मिलेगा, वो कविता में तो चल नहीं पाते उतना। कवि का आनंद तो उसकी कविता ही है। जी। ये तो इनामात, ये तमाम चीज़ें तो बाहर की हैं, ये बहुत ऐसे लोगों को मिल जाते हैं जिनका कविता में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, काम भी ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल तो ये तो खिताब हैं, मिल जाते हैं लोगों को, अलग तरह के लोग हैं।
एक फ़िल्म आई थी सिंघम, तो उसमें जी। बड़ा अच्छा एक डायलॉग था कि मेरी ज़रूरतें कम हैं इसीलिए मेरे ज़मीर में दम है। हाँ, हाँ, यही है। आवश्यकताएँ जहाँ लिमिटेड सीमित होंगी, जी, 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 जी। वहाँ कुछ बेहतर काम लोग कर जाते हैं। जी, जी, जी। अब रात-दिन हम उन्हें बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं। अब बहुत चीज़ ऐसी हैं कि आपको देखने के बाद उनकी ज़रूरत महसूस होती है, वो आपकी ज़रूरत में है नहीं। बिल्कुल। आपने मेले में देखा, अरे भैया ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। तो ये नहीं है। आप अपने में जहाँ मुतमईन हैं और फिर कुछ अच्छा आप लिख रहे हैं लोगों के लिए, दूसरों के हित में आप सोच रहे हैं, तो शेर अच्छे ही निकल के आएँगे फिर। अच्छी ही कविता आप कहेंगे। जी, जी। आपको कभी ये फ़ीलिंग आती है कि यार जितने भी टॉपिक थे सब पे लिखा जा चुका है, नया क्या लिखा जाए? देखिए, बहुत सारी किताबें मैंने लिखी, गज़लें भी, नज़्में भी, क़तात भी, खंडकाव्य हिंदी में, शहीद भगत सिंह मेरा खंडकाव्य, मेरा प्याला, महावीर स्वामी, भगवान भगवान महावीर जी, मेरा जी। महाकाव्य है, बाबा साहेब अम्बेडकर पे महाकाव्य है। जी, जी। और आज भी मैं बहुत ईमानदारी से आपसे कह रहा हूँ कि इतना लिखने के बाद मैं ये महसूस करता हूँ कि जो मैं चाहता हूँ वो नहीं लिखा गया। अच्छा। तभी भगवान ने मुझसे ये 2 शेर क्यों कहलवाए? जिसे कहने की खातिर जी रहे हैं, जिसे कहने की खातिर जी रहे हैं, हमारी वो ग़ज़ल भी सुन के जाना। क्या बात! वो ग़ज़ल भी सुन के जाना हमारी, जिसे हम कहने के लिए जी रहे हैं। हुँ, हुँ। या जिसके लिए लुटी मेरी नींदों की दौलतें, जागा हूँ ये, जिसके लिए लुटी मेरी नींदों की दौलतें, परवाज़ उस ग़ज़ल का मुझे इंतज़ार है। क्या बात! मैं वेट कर रहा हूँ वो ग़ज़ल आ जाए कागज़ पे, जिसके लिए मैं जागा हूँ। क्या बात! तो ये कहना कि मैंने बहुत लिख दिया और मैंने ये कर दिया, कि मैंने कितने लोगों को कहते सुना मुशायरों में कि साहब इस शेर को घर ले जाना, और अब के वो शेर आ गया ग़ज़ल का, ये है और ये देखना ये है, ऐसा किसी ने कहा नहीं है अदब में, मैंने जो कहा है। इतनी सारी चीज़ें लोग बोलते हैं। हमें ये महसूस होता है कि हमने अभी वो नहीं तो फिर क्यों लिख रहे हैं? मैं 84 में चल रहा हूँ, 9 साल से की उम्र से मैं लिख रहा हूँ, छोटा-मोटा लिख लेता था बच्चा, और अभी तक मुझे महसूस हो रहा है कि नहीं लिखा गया, अभी कुछ और लिखा जाना है, अभी क्रिएटिविटी चल रही है, अभी मेरी तख्लीक चल रही है, मैं कह रहा हूँ कुछ ना कुछ। तो ये अभी मैंने देखिए कल की में 4 लाइन मैंने कही है, 4 ताज़ा लाइन है, मैं आपको सुनाई देता हूँ। वो मोड़ राह में आया कि साथ छूट गया, छूट गए। वो मोड़ राह में आया कि साथ छूट गए, तमाम रिश्ते भी, नाते भी पल में टूट गए। वो मोड़ राह में आया कि साथ छूट गए, तमाम रिश्ते भी, नाते भी पल में टूट गए। किवाड़ बंद किए हैं तो दम घुटा परवाज़, किवाड़ बंद किए हैं तो दम घुटा परवाज़, खुले किवाड़ जो सोए, लुटेरे लूट गए। क्या बात है! तो ये है। अब हुँ। टू डू और नॉट टू डू, जो विलियम शेक्सपियर ने कहलवाया, उनका हैमलेट ड्रामा जी, है जी। बहुत जी, बड़ा। जी। हुँ। उस हैमलेट कहता है मैं करूँ ना करूँ ये मेरी समस्या है। हुँ, हुँ, हुँ। तो यही अभी देखिए एक और मैं 4 लाइन आप देखेंगे उनमें, मैं यही कहना चाहता हूँ कि नहीं कहा जा रहा अभी जो कहना चाहता हूँ। ये कहा है, शायद तू अपने बाल सुखाती है धूप में, शायद तू अपने बाल सुखाती है धूप में, ये सुरमई सा रंग अभी शाम का नहीं। क्या बात! शायद तू अपने बाल सुखाती है धूप में, ये सुरमई सा रंग अभी शाम का नहीं। तू भी उदास उदास मुझे छोड़ने के बाद, मैं भी तेरे बगैर किसी काम का नहीं। क्या बात है! क्या बात तो है! नहीं कहा जा रहा है अभी, जो कहना चाहता हूँ वो नहीं कहा जा रहा है। कभी जब आपको ऐसी फ़ीलिंग आई कि मैं जो जो कहना चाहता हूँ, जैसे उन शब्दों में पिरोता हूँ, वो हुँ, मुझे लगता है बर्बाद हो गया। वो हुँ। बात नहीं आई। मतलब मैं कहना तो हाँ, चाह हाँ, रहा हाँ, था, वही है, शब्दों में जैसे मैंने वही। डाला मुझे मज़ा नहीं आया हाँ, उसमें। वही है ना, वही है कि हुँ। वो शेष के प्राप्ति के बाद शेष का मोह, आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ, जो कह लिया, प्राप्ति के बाद शेष का मोह, विचरने कब देता स्वच्छंद, क्या बात! कभी आज़ाद नहीं छोड़ता जो शेष का मोह है। अभी जो कहा, एकदम मन में आता है कि कुछ और अच्छा कहा जाए, कुछ और अच्छा कहा जाए। जैसे मेरी बहुत सारी लाइन चली, हमारे प्यार की जब रुत जवान होने लगी, ज़माने भर को खबर कानो कान होने लगी, क्या बात! मैं ख्वाब में भी उसे खुल के प्यार कर न सका, कि शंख बजने लगा और अज़ान होने लगी। बहुत बढ़िया, तो बहुत ये बड़ा प्रॉब्लम है कि हम किस चीज़ को महसूस करें। रोज़ हम किसी को, आप देखिए
जब किसी को आपने पसंद किया, देखने के बाद छूने का अरमान आया, देखा तो छूने का अरमान आया, छूने के बाद उसे भोगने का अरमान आया, इस्तेमाल करने का अरमान, और इस्तेमाल के बाद फिर पश्चाताप का दौर शुरू हो गया। बदन पर रुक गए तो रूह तक कैसे सफर होगा, बदन पर रुक गए तो रूह तक कैसे सफर होगा। अगर खुशबू की चाहत है, गुलों से दूर हो जाओ। फूल से दूर हो गए तो सुगंध आपको प्राप्त हो जाएगी, और उसे आप तोड़ रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, तो नहीं आपने किया है। ये है। मुझे ऐसा लगता है कि प्रकृति जो है वो एक स्त्री की तरह है जी हाँ, और विज्ञान जो है वो पुरुष की तरह है। जी जी। तो प्रकृति जो है वो एक सुंदर फूल को खिलाती है और पुरुष जो है उसे रौंद के उखाड़ के बताता है, देखो इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है। बिल्कुल यही चीज है। मैं अभी पिछले थोड़े टाइम पहले बम्बई के एक मुशायरे में बोल रहा था। बहुत शायर थे, वसीम बरेलवी, जावेद अख्तर, सभी लोग थे। मैंने यही बात की कि पुरुष ने सारी चीजें सीख ली, एटम बम भी बना लिए, लड़ाई झगड़े भी कर लिए, देश भी जीत लिए, लेकिन वो औरत को मोहब्बत करना नहीं सीख पाया। औरत देर से प्यार करती है, औरत बहुत देर से पसंद करती है, अब बहुत देर तक पसंद रखती है। पुरुष बहुत जल्दी पसंद करता है और बहुत जल्दी उसकी पसंद समाप्त हो जाती है। तो ये क्यों है? या तो ये प्रकृति है इंसान की, उसका बायोलॉजिकल अप्रोच ऐसी है और वो नहीं उसमें रह पाता, जबकि नारी में प्रेम की ग्राह्यता ज्यादा है। पुरुष, क्योंकि नारी समर्पण करती है। अभी मैंने आपसे बताया, पत्नी और प्रेयसी का अंतर यही है। घर में एक सुई खो जाए तो पत्नी सारे दिन ढूंढने में लगी रहेगी, प्रेमिका की तरफ से आपका मकान बिक जाए कुछ भी दिक्कत नहीं उसे। तो ये इतना अंतर आ जाता है। प्रेम भय मुक्त करता है और संबंध हमें भयपूर्ण बनाता है। दोस्त, संबंधों में भय है। आप किसी को प्रेम कर रहे हैं, जरूरी नहीं दूसरा ऑब्जेक्ट भी आपको प्रेम करे। ताजमहल आपको पसंद आ रहा है, इसका मतलब थोड़े से उठा के घर को ले चलेंगे। नो, संबंध में भय है जी, रिस्क है, प्रेम में नहीं है। प्रेम तो एक अलग, बहुत से मैंने मूर्खों को कहते सुना है कि इश्क कोई जरूरी नहीं है एक बार हो, दोबारा हो, तिबारा नहीं होता। संबंध हो सकता है 10 बार आपका किसी संबंध स्थापित, ताल्लुक कर सकते हैं, रिलेशनशिप हो सकती है, इश्क नहीं हो सकता। इश्क तो एक ही बार होगा। आजकल तो इश्क लोगों को बार बार हो जा रहा ये इश्क नहीं है, सब ऐसे है। एक रैपिड फायर राउंड इन्होंने डिजाइन करा है सर ने हमारे, हम्म, तो उसमें मैं शायरों के नाम लूंगा, आपको चूज करते जाना है कि ये है या वो है, अच्छा। और फिर अंत में देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है इसका। ठीक है, तो कह रहे हैं फैज अहमद फैज या अहमद फराज? फैज बड़े शायर हैं। ठीक है, तो फैज अहमद फैज या वसीम बरेलवी? वसीम तो कहीं भी नहीं ठहरते फैज के सामने। अच्छा, ये फैज अहमद फैज या जॉन एलिया? नहीं, जॉन भी नहीं ठहरता। फैज अहमद फैज या राहत इंदौरी? नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। फैज अहमद फैज या अल्लामा इकबाल? इकबाल बड़े शायर हैं फैज से। अच्छा अच्छा, अल्लामा इकबाल या मुनव्वर राना? राना कहीं नहीं है। अच्छा, अल्लामा इकबाल या फहमी बदायूनी? नहीं, फहमी कहाँ बेचारे हुए। ठीक है, अल्लामा इकबाल या परवीन शाकिर? ना, परवीन शाकिर अच्छी शायरा हैं। अच्छा, लेकिन वो इकबाल बहुत बड़ा शायर है। ठीक है, अल्लामा इकबाल या बशीर बद्र? नहीं, बशीर का अपना रहा है, वो नहीं। अल्लामा इकबाल या मीर तकी मीर? मीर कुल सारी चीजें मिला के बड़े शायर हैं। अच्छा, हाँ, इकबाल में जो चीजें हैं उनके माइन्यूट स्टडीज में मीर आगे निकल जाते हैं। अच्छा, खुदाए सुखन कहा गया उन्हें। अच्छा, हाँ, सुखन का खुदा कहा गया। मैंने एक शेर में भी कहा है जी, बड़ा अच्छा शेर मैंने कहा है उनके लिए कि जिसके बदले एक लड़की ने 100 हीरों का हार दिया, जिसके बदले एक लड़की ने 100 हीरों का हार दिया, मीर का कोई शेर लिखा था उस कागज के टुकड़े पर। क्या बात, क्या बात। मीर बड़ा शायर है। अब अंतिम है कि मीर तकी मीर या मिर्जा गालिब? गालिब से भी बड़ा शायर है मीर। अच्छा, हाँ, इश्क में। अच्छा, अब गालिब में विकास ज्यादा है। गालिब ने ज्यादा गजलें नहीं कही, मीर ने तो बहुत कलाम कहा है। जी जी जी, गालिब का ज्यादा कलाम नहीं है, फारसी में ज्यादा है, उर्दू में ज्यादा नहीं है। गालिब के पास फैलाव बहुत ज्यादा है। वो गालिब में वसत बहुत है, वसी बहुत है, लेकिन उतनी गहराई नहीं है जितनी मीर में है।
इसीलिए मीर तकी मीर को पीर भी कहा जाता हाँ पीर हैं, पीर माने बुजुर्ग के होते है। हैं। जी जी खुदा सुखन कहा गया। और देखिए गालिब ने तो खुद स्वीकार किया है, गालिब ने तो कई शेर कहे हैं, रेखती के तुम्हें उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं अगले जमाने में कोई मीर भी थे। अरे क्या बात है। और शेर कहते हैं अपना यकीदा है बकोले नासिक, नासिक शायर के अनुसार मेरा भी ये यकीन है, अपना यकीदा है बकोले नासिक, आप बेबहरा है जो मौत कदे मीर नहीं। क्या बात। जो मीर में यकीन नहीं रखता है वो नहीं। मीर को अहमियत दी उन्होंने, बिल्कुल ऐसे जैसे विलियम शेक्सपियर ने क्राइस्टोफर मार्लो को अहमियत दी अच्छा और अपने से बेहतर ही उनको माना। मीर को बहुत अहमियत दी है गालिब ने। ठीक है सर, इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू एज बहुत ऑलवेज। बहुत शुक्रिया बहुत साहब, धन्यवाद कि आप हमारे आपने स्टूडियो मुझे में आए। बुलाया, बहुत बहुत शुक्रिया। जी, जी, सवालात आपने पूछे, जितना मैं अपनी जानकारी के मुताबिक जवाब दे सकता था मैंने कोशिश की है। जी, जी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू।